लेट्स डू द प्रेयर। 15 सेकेंड्स गणपति जी की आराधना करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। नाउ वी विल डू 3 टाइम ओम। तो पहले मुद्रा और फिर 3 बार ओम का जाप। लंबी गहरी सांस। सबका ओम होने तक रुकिए तो सबका एक सुर में आ जाएगा। सब एक साथ स्टार्ट करने की ट्राई कीजिए। वो बीच बीच में आता है ना तो आपका खुद का फोकस हट जाएगा। ओ हथेली को रब कीजिए। जिसकी मनोज आप प्रेजेंटेशन चलाओगे रेमेडीज का, ताकि हम उस पे ही आज डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमने डिस्कस की है बट मुझे नहीं लगता कि बहुत आपको क्लैरिटी आई होगी उसमें। यस मैम। या ओके। तो जो भी आपको जितने भी हमने अब तक रेमेडीज डिस्कस किए ना उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछिए, क्योंकि कल दीपाली जी क्लास ले रही है तो उसके बाद आपको ये इजी हो जाएगा। मैम गिव मी 5 minutes, आई विल शेयर दिस। नो प्रॉब्लम, या टेक योर टाइम। तब तक किसी को कुछ अगर पूछना है अब तक का, यू कैन जस्ट आस्क। मैम कल का रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, अभी तक मिला नहीं। एक मिनट, वो ही आएगा, उसी को पूछिए। नाउ इट्स एक्चुअली नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज इन क्लास, ही विल आंसर। कल मैं ट्रेन में ही थी। अच्छा, नहीं, रिकॉर्डिंग हर दिन का मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। ये अपना मेल पे ना ड्राइव में हेलो। डालना शुरू किया है ना अभी, तो आपको ड्राइव का एक्सेस सबको है। ओके उसका ओके, लिंक थैंक ग्रुप यू। में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। क्या मैडम फ्लोर प्लान नहीं है तो? कौन सा प्लान नहीं है तो? फ्लोर प्लान चाहिए ना, फ्लोर फ्लोर प्लान। फ्लोर फ्लोर प्लान तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने पेंसिल से बताया था। अपने घर का फिर आप बना दीजिए, आपको मिल जाएगा फ्लोर प्लान। कितनी पुरानी बिल्डिंग है आपकी? 9 साल। हाँ, तो गूगल मैप पे मिल जाएगा, 20 साल पहले वाली भी है। उससे पुरानी तो नहीं मिलेगा। अपना एड्रेस डालिए गूगल अर्थ से, और या तो अपने बिल्डर का नाम और डाल के देखिए, मिल जाएगा फ्लोर प्लान आपको गूगल पे। गूगल अर्थ पे मिलेगा? हाँ। हाँ, गूगल पे पहले सर्च कीजिए फ्लोर प्लान आपका जो भी है, 1 BHK 2 BHK इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, और आगे बिल्डर का नाम, एरिया का नाम, तो आपको आपका जो फ्लोर प्लान है उन सारे इसमें समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चरल आपके इसका पता होगा। एक्चुअली आपके एग्रीमेंट में दिया होगा ना शुरू में। हाँ, उसमें नहीं दिया है, वही अच्छा, तो आपको चेक फिर किया था। वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। देखिए, इनका 8 नंबर है ना। तो इनका ही फ्लोर प्लान नहीं है। सबका है। आज मैं मेरे ऑफिस के 8 फ्लोर पे गई थी, तो वहां पे रिफ्यूजी एरिया है, तो मैं वहां गई थी ब्रेक में। एंड देन आई सॉ कि 8 फ्लोर पे 3 जो शॉप्स है, तीनों ऑफिसर्स के बाहर बैंक का नोटिस लगा है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस कि हाउ इट वर्क्स। पूरे बिल्डिंग में 8 फ्लोर के ऑफिस वालों को ही नोटिस गया है, ईएमआई का उनका कुछ अप्स एंड डाउन हुआ होगा। सो दैट 4 8 13 जो थियरी है, देन आई क्लिक अ पिक्चर कि एक केस स्टडी के रूप में 806 वाज नंबर, 804 एंड 807, these 3 offices were having notice outside। ठीक है, अब हम रेमेडीज की बात करते हैं। साउथ के लिए हमने बोला था येलो फिल्मिंग। मनोज, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या स्क्रीन? एक टाइम पे एक ही फोटो दिखेगा, ऐसे करो।
Yes, ma'am. हम्म, एक ही मिनट। ठीक है, ये येलो फिल्मिंग मैं आपको बहुत बार बोलती रहती हूँ। सो दिस इज येलो फिल्मिंग, जो हमें साउथ के विंडोज में या साउथ ईस्ट के विंडोज में करना है। आप देखोगे यहाँ हमने येलो फिल्मिंग किया है, तो इससे जो आने वाली सनलाइट है वो ट्रांसफर होके आएगी, और वहां पे जो काली ये रहता है, आपको पता है ना, छोटी सी ऐसे एक उसे बोलते हैं गुड़िया, जो आपको कहीं पे भी बाजार में मिल जाएगी, उसको उल्टा लटकाना होता है। तो उसको भी आपको साउथ के कॉर्नर में, साउथ वेस्ट में अगर ओपनिंग है वहां पे उससे वैसे लटकाना है। यू कैन जस्ट मेक इट लिटिल बिगर इफ समबडी इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर विजन। आप पूछ सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, तो इस तरीके से वो होगा, मतलब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, विंडो पूरी कवर भी नहीं होगी, सिर्फ येलो शीट उसके ऊपर प्लास्टिक की तरह जो होता है वो आ जाएगा। गिव मी 1 मिनट। किसके किसके घर में है साउथ में विंडो? मेरे हैं। हाँ, तो ये आप कर सकते हैं, आपके घर में ये आप कर सकते हैं। ये बाहर से फ्रेमिंग होता है, फिल्मिंग। अंदर से बाहर से कहीं से भी, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, या तो जो भी ये रहता है ना, ग्लास वर्क करने वाले लोग, वो आके करा के जाते हैं। ओके। हम्म। तो ग्लास फ्रेमिंग वगैरह, आप ऑफिसेस के डोर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग करा के जाते हैं ना, दे कैन डू इट इन येलो ओके, कलर। येलो का। इसका इफेक्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा आता है। नाउ यू गो टू नेक्स्ट, मनोज। ये जो है ये राहु के लिए है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बाथरूम आता है, साउथ वेस्ट में कट आता है, या साउथ वेस्ट में आपका टेरेस है या ओपनिंग है, तो इसे हम अंडरग्राउंड जमीन के अंदर करते हैं। इसे जो स्क्वायर दिखाए है उसे हीलिक्स कहा जाता है। बीच में जो है वो बीज मंत्र है, गम बीज का प्लेट है। हर डायरेक्शन का एक एक मंत्र होता है, बीज मंत्र, तो उस डायरेक्शन का जो बीज मंत्र है उसका वो प्लेट है, और उसके ऊपर जो है वो लिंगम है। अब वो लिंगम कैसा है वो आपको आगे के स्लाइड में हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से इसे, ये सारे जो रेमेडी है वो जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बिकॉज वो जो सेंटर का प्लेट है, इट विल बी 9 to 10 किलो इन वेट, और साइड में आपको ये लगाना है। अब इसका जो काउंट है ये हर प्रॉपर्टी के साइज के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये आपको एक रेफरेंस पिक्चर मैंने दिखाया है कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो यहाँ पे सिर्फ 4 है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो था ये 1 BHK था। 2 BHK है तो आपका काउंट उस प्रकार से उसका बढ़ेगा, कितने यंत्र लगाने। तो यंत्र का शेप, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे भी बताती हूँ आगे भी। आप अगर काउंट करोगे ना, यू जस्ट टेक दिस पिक्चर, यू विल गेट दिस प्रेजेंटेशन, और सेम यंत्र आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन बहुत सारे लोग मंगाते हैं ना। ओके, वॉइस इज नॉट ऑडिएबल, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैडम। ऑडिबल है मैडम। ओके, इसने एकता ने मैसेज किया है, वॉइस इज नॉट ऑडिएबल, नो प्रॉब्लम। तो ये यंत्र है, इसमें आप देखोगे 3.5 चक्र है पूरे, कोई भी यंत्र होगा उसमें 3.5 चक्र होंगे प्रॉपर। अगर आप अमेजोन पे या गूगल पे या ऑनलाइन सेम नाम डाल के सर्च करोगे आपको मिलेगा, लेकिन वो डुप्लीकेट होगा। इसका सबसे पहला प्रमाण क्या है, वो आपको 2.5 या 1.5 चक्र वाला मिलेगा, साइज छोटा मिलेगा। कोई भी यंत्र होता है ना उसका शेप, साइज और वेट, ये बहुत मैटर करता है। ये 4 से 6 इंच का ही होना चाहिए, उससे बड़ा होगा 9 इंच का होगा, छोटा नहीं होगा। ऑनलाइन आपको 3-3 इंच के मिलेंगे जो सिर्फ 2.5 सर्कल उसके बने हुए होंगे, वो आपको 0 रिजल्ट देगा। तो आप ये सेम डाई करके बनवा सकते हैं, आप कहीं से खरीद सकते हैं रिलायबल सोर्स से, मैं आपको रेफरेंसेस भी दूंगी। लेकिन आप ऑनलाइन मंगा के अगर 2.5 का डालोगे तो क्लाइंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो उसे आप ध्यान दीजिए। ओके, ये छोटे छोटे जो इसके ऊपर हमने रखे हैं, सुपारी है, काले तिल है नीचे, क्योंकि कल मैंने बताया था राहु के लिए हम काले तिल यूज करते हैं, तो नीचे हमने क्या बिछाया है, काले तिल बिछाए हैं।
इस प्रकार से आपको इसको देखना है। मैम सॉरी, ये 2.5 क्या 3.5 क्या है? ये चक्र आप देख रहे हो, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? Yes. हाँ, नाउ आई कैन सी। सो मनोज यू कैन यूज कर्सर। देखा आपको वो हाफ है सेंटर का, देन 1 2 3 सर्कल्स एंड देन 3 and ओके half. ओके। So हाँ, if हाँ। you go online and check, there are 99% yantras you will get in 1 2 and half, not 1 2 3 and half. And those are polished. तो उसका वेट और ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके कुछ एक्चुअल पिक्चर्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी विदाउट अ रेमेडी, ताकि वो आपके पास एक रेफरेंस के लिए रहेंगे। जब भी आप लेंगे यू कैन कंपेयर इट कि वो वैसा है या नहीं। या फिर जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसको आपको करना है, दे कैन यू कैन कनेक्ट विद द टीम एंड वी विल सी। उस समय आपको जो भी जरूरी है उस प्रकार से मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी, दैट्स नॉट द बिग डील। तो ये साउथ वेस्ट का है, इसलिए काले तिल है, सुपारी है, थोड़ी सी हल्दी है, यंत्र है और गम बीज यंत्र है, और बीच में जो है वो लिंगम है, बिल्व पत्र वहां पे हमने डाला है, हल्दी है, कुमकुम है। ये सारी चीजें जो है ना, इसे क्या कहते हैं, शुभ वस्तुएं, चिद वस्तुएं। तो ये जो है ये एक सकारात्मकता वहां निर्माण करती है। काले तिल जो है दैट इज अ फूड। हर प्लेनेट का हमने आयुर्वेदा जब देख रहे थे तब फूड देखा था। तो उसी प्रकार से वो जो फूड है ना, वो जमीन को देना भी जरूरी है। जैसे हम किसी चीज के लिए बलि देते हैं, तो बलि का मतलब कैसा है कि किसी को मारना नहीं है। बलि हम कैसे दे सकते हैं, वाटरमेलन पे भी कुछ लोग देते हैं या पंपकिन पे भी देते हैं, क्योंकि हमें उस विधि को कंप्लीट करना है बलिदान देने के। उसके लिए हर बार एनिमल की जरूरत नहीं होती है। आप पंपकिन से भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। तो उसी प्रकार उस दिशा में जो ग्रह है उसका जो फूड है वो भी ग्रेन से, वो भी हम नीचे बिछाते हैं एज अ उसका फाउंडेशन। उसके ऊपर फिर हम यंत्र रखेंगे। थोड़ा सा आगे जाओ मनोज। मनोज हो ना तुम? अच्छा, Yes, ma'am. Yes. पिरामिड्स की हम बात कर रहे थे, थोड़ा नीचे ले लो। हाँ बस, पिरामिड्स की हम बात कर रहे थे सब। दीज आर द पिरामिड्स, दिस इज हाउ यू कैन यूज देम। ऐसे आपने देखा था कभी नहीं। पिरामिड नहीं। लगा हुआ है? दीज आर द पिरामिड। साउथ वेस्ट की एंट्री है या साउथ की है तो 9 या 7 काउंट में आप ऐसे येलो कलर में लगा सकते हैं। दीज आर वुडन पिरामिड्स। दिस इज इंटीरियर पार्ट ऑल्सो। तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है, और इसके अंदर अगर आप येलो लाइट्स डालोगे ना 9, देन इट विल लुक सो फैबुलस एंड ब्यूटीफुल एंड इट विल क्रिएट दैट अर्थ एलिमेंट एनर्जी ऑल्सो नेचुरली देयर। तो पिरामिड का आपके समझ में आया कि कैसे होना चाहिए? आपने देखा होगा हमेशा दीवार पे ऐसे चिपकाया जाता है उसका नुकीला एरिया जो है वो वहां आता है। और जानवी जी आस्किंग हाउ बिग, तो आपका जो एरिया है ना उसमें आप 1 फीट बाय 1 फीट का कर सकते हैं, बट जितना भी आपका लॉबी का एरिया है उसके इक्वली 3 पार्ट करके 9 पिरामिड्स बैठेंगे, ऐसा आप बनवा के ले सकते हैं। मैडम ये आउटसाइड है इनसाइड है? इनसाइड है, ये घर के अंदर एंट्री घर करने के के। अंदर करवाने? हाँ, जब हम दरवाजा खोल के अंदर आते हैं तो थोड़ी सी लॉबी होती है लिविंग रूम में आने ओके। से, वहां पे आप लगा सकते हैं। लॉबी नहीं भी है तो भी एंट्री करने के बाद अंदर, अंदर क्यों लगाना है कि दरवाजा खोलते ही जो हवा अंदर आएगी ना वो इसके अंदर घूम के मंडलाकार घूम के फिर अंदर आ जाएगी, और वो जो हमारा ऊर्जा का तत्व है कि ऊर्जा और तत्व दोनों का संतुलन करना, वो समीकरण बैठ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से दिस इज जस्ट अ आइडिया। इसमें आप आपकी क्रिएटिविटी डाल के कुछ भी कर सकते हैं। इस पिक्चर से आपको इतना समझना है कि पिरामिड ऐसे लगाते हैं जो नीचे से खुले होने चाहिए, दीवार पे चिपके हुए नहीं होने चाहिए। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कुछ भी आप इंटीरियर का पार्ट कर सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप में आप अपना आर्टिस्टिक माइंड यूज करके और डिफरेंट कर सकते हैं। शायद ऐसे भी होता है कि बल्ब्स होते हैं, आपने देखा होगा कुकिंग, आप जब देखते हो कुकिंग शो, उसमें फूड के ऊपर वो राउंड बल्ब होते हैं एल्यूमिनियम के। तो वो राउंड एल्यूमिनियम की जगह पे अगर आप ऐसा पिरामिड लगाओगे और उसके अंदर बल्ब लगाओगे और उसका 3 बल्ब एक रो में लगाओगे, दैट ऑल्सो विल वर्क द सेम एनर्जी। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी डाल के उसको ऐसे करना है। ये Which कौन सी area डायरेक्शन? this has to be put? साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट। अब तक आपने ब्रह्मस्थान में मुझे नहीं बताना लगाते हैं, ब्रह्मस्थान में नहीं लगाते हैं। नहीं, साउथ साउथ वेस्ट में पिरामिड होते हैं ना, जहां पे भी सिंक डायरेक्शन है वहां पे पिरामिड है।
अच्छा, क्योंकि आई डिड अ कोर्स विद सुमित रावल एंड ही सेड ब्रह्मस्थान में लगाना है। नहीं, उनके तो अपने प्रोडक्ट्स भी है ना कुछ बने हुए, तो उनका थियरी शायद अलग हो सकता है। उनका गलत है सही है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये सही है। ब्रह्मस्थान में जो रेमेडी हम करते हैं यूजुअली हम उसको अर्थ स्काई एलिमेंट जो है वो वहां से ओपन होता है स्पेस, तो आकाश खुला होना चाहिए ना ब्रह्मस्थान में आने के लिए, ताकि सारी ऊर्जा अंदर आ जाए। इसलिए हम जितना हो सके ब्रह्मस्थान को खुला छोड़ देते हैं, या तो ऊपर कोई मिरर लगाते हैं ताकि वो एनर्जी वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए, और जितना है लाइट रखते हैं वहां पे, कोई यंत्र वगैरह नहीं डालते। इसलिए मैंने आपको कहा था ब्रह्मस्थान में आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, बिकॉज दैट प्यूरिफाइज द एनर्जी। यंत्र करके आप उसको हेवी कर दोगे ना वहां पे कुछ भी लगा के, हेवी नहीं होना चाहिए ब्रह्मस्थान कभी भी। दिस इज रत्नाध्याय। रत्नाध्याय मतलब क्या है, जो जो डायरेक्शन है हर डायरेक्शन का एक एक जैसे क्रिस्टल है या जो भी जेम्स है या कुछ है वो उस डायरेक्शन में आपको रखना है। जैसे कि पर्ल्स है, कोरल है, तो कोरल साउथ ईस्ट में आ जाएगा, नीलम जो है वो वेस्ट में आएगा। इस प्रकार से इसकी रचना करके, और ये जो है छोटे छोटे ये क्रिस्टल है, आई जस्ट शो यू द क्रिस्टल्स आल्सो हियर। So certain remedies we have done in our office also, that I can show you. Now for our office also this is the crystal. So साउथ ईस्ट में हमने शुक्र को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से क्रिस्टल रखे हैं। If you guys can see, are you able to see? मैम थोड़ा ऊपर कर लीजिए आपका हाथ। यस। These are natural crystal. हमने ऑलमोस्ट उसको 1 किलो क्रिस्टल रखे हैं उस डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। This we can do underground also, but since it is office, so I can show it to my student और जो client आते हैं, इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। Now pearls जब हमने रखे, we have kept pearls like this and goddess लक्ष्मी को उसके अंदर सिल्वर की लक्ष्मी रखी है। तो हमने क्या देखा था, आपको पर्ल्स और सिल्वर का कॉम्बिनेशन करना। Now every time you don't go for coin and everything, you use your creativity. तो हमने क्या किया, सिल्वर की लक्ष्मी को रख दिया कुछ और रखने से। ऐसे आप अपना ये करके कुछ भी इन्वेंशन कर सकते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स को स्टिक करना है। इंग्रेडिएंट आपको सेम है, आप चावल बनाओ या बिरयानी, या आपके ऊपर है बनेगा क्या, पुलाव बनेगा या बिरयानी, बट इंग्रेडिएंट सेम रहने चाहिए, इसका ध्यान देना है आपको, ताकि कुछ भी बने पेट खराब नहीं होगा। अब पल्स मैडम नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। कौन सा? पल्स। हाँ, पर्ल जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दोनों जगह आप रख सकते हैं। अब ये जो रत्नाध्याय है ना, ये 2 तरीके से किया जाता है। एक जैसे यहाँ दिखाया है कि नीचे स्वस्तिक यंत्र है, ऊपर पे हमने जो है कॉपर के ही बाउल रखे हैं, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, हर डायरेक्शन के हिसाब से उसको रखा है। इसको 2 तरीके से आप कैसे करोगे, एक जो ब्रह्मस्थान आप खोलोगे और ये जैसे इसमें दिखाया है वैसे का वैसा उसमें नीचे रखोगे। दूसरी बात आप क्या करोगे कि हर डायरेक्शन में, जैसे एक्सट्रीम नॉर्थ जो आपकी आती है 0 डिग्री डायरेक्शंस में जाके, इसका एक्सट्रीम आपके प्रॉपर्टी के कॉर्नर्स में आप ड्रिल करके या छोटा छोटा 4x4 करके उसमें आप डाल सकते हो। ये आया समझ में आपके? कॉपर के सभी स्वस्तिक यंत्र है नीचे, ऊपर कॉपर का प्लेट है और उसमें हमने सारे ये रखे हुए। अगर आप प्लेट नहीं रखना चाहते, आप सीधे कॉपर के स्वस्तिक यंत्र पे रत्न रख सकते हैं। और कॉर्नर पे जाके लगाना है मैडम। बॉर्डर पे अगर आपको लगाना है ना, तो उस डायरेक्शन का आपको वो पद ढूंढना है, और उस पद में ओके सिर्फ उतना ही एक प्लेट उठा के वहां रखना है, फिर उसके 180 डिग्री पे ओके। जाके उसका जो है उसको उस एक्सट्रीम कॉर्नर में रखना है। तो इसे इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक प्रॉपर आप सेंटर में भी करोगे और एक एक्सट्रीम कॉर्नर्स में जाके भी कर सकते हैं। जब ब्रह्मस्थान में लगाना है पूरा। हाँ, पूरा ऐसा ब्रह्मस्थान में आप 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का जो विड्थ होगा उतने विड्थ का गड्ढा बना सकते हैं, जो सिर्फ 4 इंच नीचे जाएगा, क्योंकि उसके बाद स्लैब आ जाता है। उसमें आप इसे रख सकते हैं, ऊपर से चावल डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे और फिर उसको फ्लोरिंग डाल के बंद कर देंगे। इसका मेरे पास एक वीडियो भी है, बहुत पहले बनाया था, अगर मिलता है तो मैं शेयर करूंगी कि एक के ऊपर एक लेयर हमने कैसे किए थे। अब इसमें हमने ग्रेन्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं कि उसके जो
उस डायरेक्शन की जो वनस्पति आती है आयुर्वेद के अनुसार, वो वनस्पति भी हम उसमें यूज करते हैं, जेमस्टोन भी करते हैं, उसके ग्रेन्स भी यूज करते हैं, रुद्राक्ष भी यूज करते हैं पांचमुखी। कुछ कुछ उसके है फोटोज मुझे मिला, तो मैं एक फाइल बना के 2-3 दिन में मनोज को बोलूंगी शेयर करने के लिए। बट दिस विल गिव यू द मच क्लियर आइडिया आज का जो है वो। तो आपने कल तक जो सोचा होगा उसमें आज थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, नाउ हियर दीज आर द प्रोडक्ट्स। इसमें ये प्रोडक्ट मैंने जानबूझ के क्यों रखे हैं यहाँ पे, मनोज आप ट्रायंगल पे क्लिक करना। दीज ऑल प्रोडक्ट्स यू विल गेट ऑनलाइन। ट्रायंगल आपने देखा, मैंने 3.5 कहा था, उसमें आपको 3.5 लाइन दिख रहे हैं? 2.5 नहीं दिख रहे, 2.5 दिख रहे हैं 2.5 देते हैं। ना। दैट इज द प्रॉब्लम। ये दूसरा है स्क्वायर वाला जो मैंने आपको दिखाया था, दैट इज अगेन 2.5। सर्कल वाला आप देखोगे 2.5। तो ये यंत्र सिमिलर बना के मार्केट में ऐसे अवेलेबल है, इसमें से कोई भी ओरिजिनल नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि देख के आपको एकदम से लगेगा सेम है, लेकिन आपको साइज 4 या 6 इंच, उसका वजन और उसके चक्रास जो 3.5 फेरे होने ही चाहिए। शादी में भी 7 फेरे लेते तो 3.5 लेके फिर बदलते हैं ना। यस 3.5 फेरों का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है उसको समझना है। इसमें जो एक्सट्रीम, मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, दीज आर द सिमिलर बट नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। ये मैं इसलिए पर्पसली दिखा रही हूँ कि आप जब देखो तो आपको डिफरेंस पता चले। नाउ द फर्स्ट वन इज कॉपर पट्टी। मनोज आप कॉपर पट्टी पे लेना। हाँ, कॉपर पट्टी जो है इस प्रकार से आती है, ये अखंड भी आती है पूरी। ये जो यहाँ पे है इस पे स्वस्तिक यंत्र होता है, लेकिन ये जो है ये आपको लोहे की मिलेगी, ऊपर से कॉपर का पॉलिश मिलेगा। अगर कॉपर की, यू कैन जस्ट बेंड इट। कॉपर की है तो आसानी से बेंड फ्लेक्सिबल रहती है, लोहे की है तो बेंड नहीं होगी। देन वो जो दूसरा यंत्र है उसके ऊपर जो जेम्स रखे हैं वो ओरिजिनल नहीं है। ये आपको थोड़ा सा जेम्स के बारे में नॉलेज करके पता करना पड़ेगा, ताकि आप जब लो तो आप कुछ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। देन ऊपर जो स्वस्तिक और ओम है दैट इज शंकु स्थापना। इसका हमने विधि किया था, मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा ऊपर लो मनोज, शंकु का उतना ही फोटो है। हाँ, यहाँ आप देखोगे ये 1 फीट का शंकु है। शास्त्र के अनुसार 18 इंचेस या 21 इंचेस, ये दोनों ही साइज में शंकु होता है। अगर, और दूसरा जो आता है फ्लैट के लिए, जो सिल्वर में हम लेते हैं या पंचधातु में, वो आपकी उंगली का मतलब इतना 3 इंच का होता है। ये 3 ही साइज में शंकु आते हैं। उसके अलावा और किसी साइज में शंकु आएगा, उसे आप लगाओगे तो भी आपकी नाभि जो है घर की वो एक्टिवेट नहीं होगी। देन दिस कॉपर सूर्य, तो उसके फीचर्स आप देखिए। इज इट गिविंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस? नो एकदम रोता हुआ रूठा हुआ लग रहा है वो। नीचे जो है ये कॉपर की पट्टियां है, इनको आप देखिए, बट वो ओरिजिनल नहीं है, वो पॉलिश्ड है। इसको आपको देखना पड़ेगा, मतलब उसका कलर देख के आपको फिनिशिंग देख के समझ में आ जाएगा। और जो सेंटर में सर्कल है ना, दैट इज शनि यंत्र, दैट इज कॉल्ड शनि तारका यंत्र, जो पश्चिम दिशा को एक्टिवेट करने के लिए हम लगाते हैं, जिसमें 7 उन्होंने दिए हैं, और उसके आसपास में ब्लू कलर में नीलम रत्न दिया हुआ है। तो ये लेड का होता है, हेवी होता है, और उसके ऊपर नीलम रखा जाता है। लेकिन इसका जो प्रपोर्शन है ना, इन्होंने अपने मन से जितने चाहे जेम्स डाले हैं या जैसा चाहे वैसा शेप बनाए, ये ऐसे नहीं होता है। जो भी उसके ये 7 है ना पार्ट्स, उसके ऊपर एक एक करके एक ही जेम होता है उसको एक्टिवेट, क्योंकि नीलम जितना ज्यादा होगा उतनी तकलीफ भी देता है। नीलम यानी शनि, तो उसको कम से कम एक्टिवेट करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। कोई भी चीज अधिक हो जाती है तो अपने स्वयं के जो रिजल्ट है वो अधिक देने के लिए सक्षम हो जाती है। तो शनि के अधिक रिजल्ट हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो उसे कंट्रोल में रखना है। नीचे आओगे वो वास्तु पुरुष है। मनोज कर्सर लेना वास्तु पुरुष पे। हाँ, दैट इज वास्तु पुरुष डायग्राम। तो जो ये 4 इंच का आता है, ये भी, इसे, ये पंचधातु का होना चाहिए। आपको ऐसा मिलेगा, ये आपको नहीं लेना है। पीतल की तरह जो कलर दिखता है, ब्रास की तरह, वो पंचधातु का आप ले सकते हैं। सिल्वर का आप बना सकते हैं, गोल्ड का बना सकते हैं, जैसा क्लाइंट का बजट है वैसा आप दीजिए। किसी के पास बहुत ही पैसा है, लेट हिम मेक विद गोल्डन ऑल्सो, आप उसको गोल्ड का भी दे सकते हैं।
लेकिन रिजल्ट अगर हमें देखना है सबसे अच्छा तो वो कौन सा देगा? पंचधातु का देगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसा मत करना कि ये रिजल्ट देता है और क्लाइंट को भी खुश करना है तो एक सोने का रख दिया छोटा, गोल्ड का, और एक ये रख दिया। वास्तु पुरुष एक ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो ये हम जितना हो सके उनको बताना है पंचधातु का रखिए। वो सोने का रखेंगे नुकसान नहीं है, लेकिन ये रखेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये भी लेड का है तो ये पंचधातु का ही होना चाहिए। इसके बाद जो है वो कॉपर यंत्र है, जो सूर्य के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने मेरे ऑफिस में वो सूर्य का सन बनाया हुआ है। सो नाउ यू कैन ओनली टेल मी कि ये ज्यादा वाइब्रेशन दे रहा है या वो। तो ये जितना हो सके ना आपको उसका वाइब्रेशंस पे फोकस करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो उसके पंखुड़ियां खुली होनी चाहिए। इसे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो शेप है ना, ये षटकोनी ऐसा 6 कॉर्नर्स में है। तो ये हेक्सागोनल। अपना हेक्सागोन शेप है इसका। मेरा हिंदी जरा ज्यादा ही शुद्ध है क्या? बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है इसमें। तो ये शेप भी तो मैटर करता है ना, इसलिए हमें राउंड सन लेना है ताकि उसमें पॉइंटर्स ना हो, इस प्रकार से सूरज की किरणों की तरह पॉइंटर्स हो। ये भी अगर आप बनाओगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपर का होना चाहिए। एकदम पतला बनाओगे चल जाएगा, मोटा नहीं होगा चलेगा, बट ओरिजिनल होना चाहिए। देन उसके बाद जो है वो भी एक यंत्र ही है, और उसके आगे जो है चंद्र यंत्र है। ये मेटल वाला, हाँ, ये चंद्र यंत्र है। तो चंद्र यंत्र मतलब क्या? हम हमेशा, मैंने आपको रेमेडी बताई थी कि बाथरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो हम वहां क्या करते हैं। नॉर्थ ईस्ट बाथरूम की रेमेडी मुझे कोई बताओ। चलो 2 दिन पहले ही हुई है रिवीजन। मैम रॉक सॉल्ट रखने बोला था आपने। नहीं, हम परमानेंट रेमेडी की बात कर रहे हैं, वो तो जनरल हो गई। पर्ल्स और सिल्वर फ्लोरिंग के अंदर। तो हाँ, तो पर्ल्स और सिल्वर बोला था ना। तो यस। नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, नॉर्थ में है, आप पर्ल्स और सिल्वर डालिए। नॉर्थ ईस्ट में ये चंद्र यंत्र मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा तो, कि आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऐसे। इसे चंद्र यंत्र कहा जाता है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे होल है ना, उसके ऊपर आप एक एक पर्ल लगा सकते हैं। अभी अगर आप मार्केट से लोगे ना, इट माइट बी आयरन और समथिंग ऐसा, आप अपने ज्वेलर से सिल्वर का बनवा के ले सकते हैं, प्योर सिल्वर का। और जिसके ऊपर छोटे छोटे जो रखे उसके ऊपर आप पर्ल्स स्टिक करके उसको बिछा के रख सकते हैं। उसका मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे कर सकते हैं रेमेडी। तो ये सिल्वर का होना जरूरी है, प्योर सिल्वर का। सिल्वर का बहुत महंगा नहीं जाएगा। अगर नहीं पॉसिबल है, सीधे आप कॉइन और पर्ल्स मिक्स करके डाल दीजिए, फिर उसका जो मेकिंग वगैरह है वो भी नहीं बढ़ेगा। बट दिस इज अनदर की शेप हम मैटर करते हैं ना। तो उस दिशा का स्वामी चंद्र है उत्तर का, तो वहां पे चंद्रमा के शेप में अगर चीज जाएगी तो वो और ज्यादा अच्छा प्रभाव देगी। नाउ नीचे जो है वो अगेन हीलिक्स है, जैसे मैंने दिखाया था, सर्कुलर हीलिक्स, ट्रायंगल हीलिक्स और स्क्वायर हीलिक्स। सारे ही 2.5 के हैं, कोई भी उसमें से 3.5 का चक्र का नहीं है। थोड़ा और ऊपर ले लो। मैम सन यंत्र मीन सूर्य अगर लगाना है तो वो 7 फीट पे लगाना है ऐसा, या 6 फीट पे भी लगा सकते हैं वॉल पे? कर सकते हैं आप, 6 फीट पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको सूर्य नहीं लगाना है ना, आप स्क्वायर शेप में या सर्कल में सिंपल में एक मैंने पेंटिंग भी कहा था कि कॉपर का पेंटिंग आप लगा सकते हैं। वो मेटल का पेंटिंग आता है ना कुछ तो आर्ट, हाँ, उसका नाम मैं भूल गई, कुछ तो था एक ऐसे प्रेस कर करके वो मेटल के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं। एम्बोसिंग ना, हाँ, मेटल एम्बोसिंग, मेटल एम्बोसिंग। तो है, तो वो आप कॉपर पे बनवा सकते हैं। तो उस पे आप जैसे चाहे बनवाइए और वो स्क्वायर में वहां पे लगा दीजिए, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जो आप यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ओरिजिनल होना चाहिए और उसका साइज और शेप परफेक्ट होना चाहिए। दैट इज ओनली थिंग। नीचे लेना। ये कॉपर पट्टी हम यूज करते हैं, क्योंकि हम वो ब्रेक वाली जो है ना, 1-1 फीट वाली, वो नहीं करते। ये अखंड आती है, तो जितनी फीट चाहिए उतना एक ही पीस इसका आता है। तो ये आप भी, आपको ये मिल जाएगी। हार्डवेयर शॉप में भी कॉपर पट्टी मिल जाती है, तो उसको भी आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, और वहां पे ओरिजिनल मिलती है किसी भी हार्डवेयर शॉप में। तो ये पूरी आपको ऐसी मिलेगी, पर फीट वगैरह इस साइज से मिलेगी। जितना आपको प्रॉपर्टी का शेप कट करना है ना, जब हम एक्सटेंशन वगैरह कट करते हैं, वहां ऐसे कॉपर की पट्टी फ्लोरिंग के अंदर डाली जाती है। नाउ ये
जो मैंने आपको शंकु स्थापना कही थी ना, वास्तु नाभि एक्टिवेशन, दिस इज व्हाट वी डू यूजुअली। और यहाँ पे जो ऊपर हल्दी है ना, वहां पे हम एक छोटा सा रूबी रख देते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। या तो आप वहां रखिए, या तो नाभि से 4 इंच की दूरी पे जो होता है वो ब्रह्मस्थान होता है, ब्रह्मस्थान में आप रूबी रख दीजिए तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको हमने मैम कैसे, नाभि को नदी के पत्थरों से, जो पेबल में हमेशा आपको बोलती हूँ, नदी के पत्थर, नदी के पत्थर, दीज आर लुकिंग लाइक दिस, इस प्रकार से वो दिखते हैं। और सिंस इट इज अ ब्रह्मस्थान, वहां पे गुरु तत्व एक्टिवेट होना चाहिए। यहाँ पे आप 1 से 2 किलो हल्दी का पाउडर, हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, तो वो प्योरिटी उस जगह की है वो बढ़ जाएगी। मीन्स टोटल वो स्टोन का ही बनाया हुआ है या लकड़े का बनाया हुआ है वो? लकड़े का है वो। जो लकड़े का है ना? हाँ, नाभि है वो वुडन नाभि। की होती है, वुडन की ओके। होगी, 18 इंच की होगी। अच्छा, एकता इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिएबल फॉर हर। एकता, आई एम ऑडिएबल फॉर एवरीबॉडी, सो यू प्लीज चेक एट योर प्लेस। भी बोल रही है कि उनका आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा, शायद तो उनका नहीं आ रहा है। ओके, आई एम नॉट ऑडिएबल टू यूर वॉइस म्यूट है क्लियर या टू मी। ओके, लेट मी चेक, शायद आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। मैम आप ये तो तो अनम्यूट ही हो, प्लॉट में ही पॉसिबल है ना? आप ओपन अनम्यूट प्लॉट ही में? हो। एकता, तो आपके साइड से कोई चेंज हो गया है शायद सेटिंग में, I think Ekta should log out and log in again. या ट्राई दैट, लॉग आउट एंड लॉग इन। यस। तेजस्वी मैम, ये ओपन प्लॉट में ही पॉसिबल है ना? ये ये ओपन नाभि? प्लॉट में पॉसिबल है, इसीलिए मैंने आपको दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, 3 इंच का सिल्वर का या पंचधातु का आता है, जो हम स्लैब में डाल फ्लैट, सकते हैं। स्लैब फ्लैट में में कर 3 इंच सकते का हैं? कर सकते हैं। नीच का, ओके। तो एंड ये इवन यू सजेस्ट shape है। पद्म कमल, तेजस्वी मैम? या ओके। ठीक है, पेबल्स आप लोगों ने देखे ना, जो हम बार बार पेबल्स की बात करते हैं, इट हैज टू बी दिस राउंड शेप एंड देन सॉफ्टन। इससे भी थोड़े आप ये तो नर्मदा के नहीं है, नर्मदा के अगर होते हैं ना और भी सॉफ्ट होते हैं वो हमने ऑफिस में एक्चुअली एक पिलर बना के रखे हुए हैं नर्मदा के हेवीनेस के लिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसका भी हमने एक अलग रेमेडी किया है, एक मार्बल का बॉक्स बनाया है, उसके अंदर पेबल्स डाल के बंद करके उसको रख दिया है, ताकि वो दिखने में इंटीरियर का पार्ट दिखे। आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड शो यू, क्लियर होगा। मैं ग्रुप पे पिक्चर शेयर कर देती हूँ, ऑफिस के नंबर से करती हूँ, 1 मिनट। वो पिक्चर्स आप देखिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट। मनोज, अगर पॉसिबल है वो पिक्चर्स यहाँ पे लगाना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी सबको अच्छे से। 3 पिक्चर्स मैंने ग्रुप में डाले हैं, वो ओके शेयर करो। ओके। मैं आपको ये ये सारी, स्टॉप कर देता हूँ हाँ उसके। इसको स्टॉप करो, मैं बाद में इसको फिर से लगवा लूंगी। ओके ओके। मैं ये सारी आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तब तक आप इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नाभि स्थान और ब्रह्म स्थान अलग अलग रहता है? अलग रहता है। नाभि स्थान जो है वो ब्रह्म स्थान से 4 इंच की दूरी पे, या थोड़ा जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर फीट वाइज आपको निकालना है। जो वास्तु पुरुष की हम ड्राइंग बनाएंगे ना, उसमें आप उसको मार्क कर सकते हैं। जो मर्म स्थान में एक स्थान आता है वो नाभि स्थान होता है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप वास्तु पुरुष की आकृति देखो तो, या हमारे शरीर की, तो हमारी नाभि सेंटर में नहीं आती है, सेंटर से हल्की सी नीचे आती है। मंजुनाथ जी, आपको आ रहा है समझ में?
Yeah, ma'am. I'm क्लैरिटी getting the हो गई है points. ना Yeah, I'm getting the व्हाट points, रेमेडी ma'am. Yeah. आई ऑलवेज कीप टॉकिंग, ये करो वो करो, तो बहुत बार वो ब्लैंक भी होता होगा, मेरी समझ में आया था। सो एटलीस्ट दिस इज द Mm. बेस्ट वे वी कैन डू। मैम आप Yeah, yeah, ma'am. It's वो आई एम understandable. साउथ, हाँ मैम तेजस्वी मैम, टुवर्ड्स साउथ है क्या वो नाभिस्थान ना? हाँ, नीचे की साउथ साउथ वेस्ट की तरफ आएगा, साउथ साउथ डाउन। वेस्ट, या ओके राइट, वो कल आप प्लान पे ड्राइंग बनाओगे, देन यू कैन मार्क ऑन दैट। ओके। वो मैम ये जितने वास्तु पुरुष को कहाँ रखना होता है? साउथ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु पुरुष आप रखेंगे, और वास्तु पुरुष का जो हेड है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखने के बाद नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ओके, बट यू सजेस्ट टू निक्षेप ना मैम? Manoj, let her in. Manoj is the admin. He will let you in. वास्तु पुरुष प्रतिमा यू सजेस्ट टू निक्षेप ना? Yes. तो वो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर जहां भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोगों के घर में साउथ में आता है, किचन के नीचे आता है साउथ ईस्ट। तो किचन के नीचे जब आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी आपने वो एक छोटा इतनी साइज का गड्ढा बन के उसमें हम डालते हैं, उसके ऊपर कोई हेवी फर्नीचर स्टोरेज कोई डब्बा नहीं रखना है। मैम आपने शायद 2 डिवाइस से लॉगिन किया है ना, एक से लॉग आउट कर दीजिए। ओके मैम। हाँ, बोलिए। मैम ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी हम ये कर सकते हैं रेमेडीज? ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही होते हैं। ओके पहले अगर बिफोर कंस्ट्रक्शन है तो आप रेमेडी क्यों करोगे? आप प्लान परफेक्ट बनाओगे ना। ओके। आप सिर्फ जितनी जरूरी है उतनी रेमेडी करोगे। आप जितना हो सके प्लान परफेक्ट बनाने में फोकस करोगे। मैम ये पेबल्स और जो हल्दी की गांठ वाली वो साउथ वेस्ट के लिए? हाँ, हल्दी जो है उसमें गुरु तत्व होता है, वो आप हर डायरेक्शन के लिए हर रेमेडी में नीचे डाल सकते हैं। हल्दी, सुपारी, कैम्फर, इन सबको हम क्या बोलते हैं? बीटल नट के लीव्स, इनको चिद वस्तु यानी कि Good पॉजिटिव morning, वाइब्रेशन देने वाली so चीजें Zoom कहते हैं। meeting ಇವತ್ತು 8:30 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ Ma'am, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ तो आपने ಎಂದಿನಂತೆ पिरामिड ಸಾಯಂಕಾಲ बताए, Zoom meeting मैम आपने Yes. पिरामिड्स बताए थे साउथ वेस्ट के लिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही बिल्कुल। सीलिंग में लगाने हैं सीलिंग में? मैम, यस, सीलिंग में लगाने हैं जो पिरामिड्स बताए आपने। जी हाँ, जी हाँ। और मींस मेन डोर के बाहर या अंदर? जहाँ आपका साउथ वेस्ट आता है वहां घर के अंदर। हर बार तो जैसे आपका मेन डोर पे नहीं आएगा ना, वहां विंडो भी आ सकती है, तो वहां विंडो के ऊपर पास में अंदर। अंदर, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। या अब ये जो बॉक्स है ना, ये हमने किया है और इसके अंदर हमने नर्मदा के पेबल भर के रखे हुए हैं। तो ये क्या होता है कि ये रेमेडीज जो है ये आप रेंटेड प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, ये दिखने में भी अच्छी दिखती है और वो उस तत्व में वो चीजें एक्टिवेट भी कर देती है। थोड़ा और आगे जाओ, दूसरा। नाउ सिमिलर टू दिस, ये दूसरा एक ऑप्शन हमने रखा है क्लाइंट के लिए। ये तुलसी वृंदावन है, ये पत्थर का बना हुआ है, अंदर से पूरा हॉलो है। आप सीमेंट में भी बनवा सकते हैं इसको, अंदर से पूरा हॉलो किया है और ऊपर जो है वो पूरे नर्मदा के पत्थरों से हमने भर दिया है उसको। इस प्रकार से सारे पत्थर भरे हैं। तो वो क्या होता है, उस दिशा का वाइब्रेशन भी एक्टिवेट करता है और वो थोड़ा सा एक अच्छा लुक भी देता है कि आप उसको रख सकते हो। हर बार अगर हम बोलेंगे कि 4-7 पत्थर लाके रख दो, इट डजंट लुक गुड, नो, इट लुक्स लाइक क्लटर। तो आप जितना हो सके अपना माइंड की क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हैं। इस हम प्रकार जैसे से पूरा हॉलो रखा था हमने और अंदर से पूरा भर दिया है। मैम ये भी साउथ वेस्ट के लिए? ये भी साउथ वेस्ट के लिए है। थोड़ा आगे लेना। ओके, हो गए ना वो फोटोज? ग्रेट, अब प्रेजेंटेशन लगाना। ये जो है, ये अगर आपका बाथरूम या कट आता है, यहाँ पे इनका कट आ रहा था साउथ वेस्ट में,
तो साउथ वेस्ट में कट आता है, वो भी दोष होता है ना, इसलिए ये पूरे यंत्र हमने उस पूरे कट के यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं। और जितना हो सके कोशिश करनी है जो उस घर का मालिक है ना उसके हाथ से रखने हैं। हम्म। क्लाइंट को थोड़ा अच्छा भी लगता है, उनको इम्पोर्टेंस मिल जाते हैं। हम ही रखेंगे तो वो थोड़े क्यूरियस होते हैं कि ये है ही क्या, कुछ है, तो उनको करने को देंगे ना तो और थोड़ा उनको अच्छा लग जाता है। मैडम, ये इनसाइड लगाने का होगा ना? हाँ, इनसाइड कट है ना, तो जो भी रेमेडी आप कर रहे हैं ये इनसाइड वाली ही है, क्योंकि आप अपने प्रॉपर्टी में कर सकते हो ना, ओके। आप थोड़ी बाहर कर सकते हैं। So this is while it was getting constructed. इट कैन बी आफ्टर इट, दिस वी हैव डन while getting constructed। जब आपको फ्लोरिंग तोड़ के करना पड़ता है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। हमने 90% जो है वो फ्लोरिंग तोड़ के ही किया है। उसके बाद अब जो नए कंस्ट्रक्शन लोगों के आते हैं उसमें हमें लिबर्टी मिलता है कि हम पहले करें, अगर उस प्लान में कट आया ही है और कोई ऑप्शन नहीं है उसको हटाने का, देन वी डू इट बिफोर फ्लोरिंग। बट फ्लैट में बिल्डर आपको नहीं आने देता है, ये इनका प्राइवेट बंगलो वगैरह था तो उस टाइम हो जाता है। फ्लैट्स में अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन भी है ना, बिल्डर डजंट अलाउ यू टू एंटर, क्योंकि आपका देख के बाकी लोग उनको परेशान कर देते हैं। मैम तो तो ये जब आपका ये फ्लोरिंग का दिन है, यस तो ये जो पिक्चर है ना इसके हम्म। मीन्स ये फॉर फिक्सिंग द फ्लोरिंग, जी ये रेडी हुई, ये वाली जो अभी पिक्चर शो हो रहा है हम्म। तो इसके ऊपर लादी पूरे रूम होगा हाँ, ना, पूरे रूम का ये लॉबी सब आएगा चिप तो ये गया ना ये जो अंडरग्राउंड हो जाए। हाँ। हम्म, पर ये मैम लीड है ना, ये लीड यूज किया है ना साउथ लेड है वेस्ट साउथ वेस्ट के लिए। टू मेक स्ट्रॉन्ग हेवीनेस के लिए। जी, उस दिशा का जो है वो हमें रखना है ना, तो राहु को लेड हम यूज करते हैं। एक दो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में मैंने देखा था, वो बताते हैं कि आपको अगर ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेड का पेंडेंट पहनिए। तो लेड का पेंडेंट प्लीज मत पहनिए, क्योंकि वो आपको हेल्थ इश्यूज देगा उसके साथ। लेड जो है वो बॉडी पे बहुत जल्दी, मतलब जितना आपके पास होगा उतना जल्दी देगा, इसलिए इसको अंडरग्राउंड रेमेडी में करना ही ज्यादा अच्छा होता है, या कवर लेड रखना। लेड वैसे पॉइजनस होता है? पॉइजन हाँ, होता लेड पॉइजनस इफेक्ट देता है। मेरे पास यस। 2 क्लाइंट आए थे, उनको एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर ने ही, उन्होंने यूट्यूब वीडियो देख के उनको किया था, तो उनको लेड का ऐसा गदा के शेप में पेंडेंट दिया था गले में पहनने के लिए। तो उनका ऑफिस में जो एनिमीज थे वो कंट्रोल हो गए, बिकॉज राहु टेक्स कंट्रोल ओवर, बट उनके स्टमक के 2 सर्जरी हो गए। तो अभी आपको एक चीज ठीक करके 2 गलत करनी है तो क्या फायदा है ना ऐसी रेमेडी का। या उन्होंने शॉर्टकट रेमेडी ढूंढी, परमानेंट वास्तु में करने के बजाय उन्होंने गले में पहन लिया। पैसे या हॉस्पिटल को जाए या घर में, कौन सा ठीक है? शरीर डैमेज होना या घर में तोड़फोड़ होना, कौन सा आसान है? घर वाला। और राहु हमेशा याद रखिए, अगर आप राहु का रत्न पहन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पहनिए। वो आपके जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपने पहना है ना, वो 100% क्योर करेगा, बट इट ऑलवेज गिव यू 1 सर्जरी, एक सर्जरी वो आपको देगा ही। तो उन्होंने भी गले में पहना, उसका जेमस्टोन जो गोमेद आता है वो भी आप हाँ। पहनोगे तो वो भी आपको ये दे देगा। इसलिए कोई भी जेम हो या कोई भी थेरेपी हो, आप घर में करोगे ना तो एक बार ठीक है, सीधे अपने शरीर पे करोगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। तो ये ज्यादा आसान है ना घर में करना, गले में पहनने से ज्यादा। और ये आपके घर के अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं। बाहर आप करोगे कि कैसे? 90% पीपल आर स्टेइंग इन द फ्लैट, हाउ विल यू डू इट आउटसाइड? आपको सोसाइटी अलाउड थोड़ी करेगी। नेक्स्ट पिक्चर लेना मनोज। ये नॉर्थ के लिए है। नॉर्थ के लिए हम क्या देखते हैं? मर्क्यूरी भी देखते हैं ना। यस। तो यहाँ पे जो है मर्क्यूरी का सब्स्टिट्यूट हमने यूज किया है। और थोड़े से जो हम पूरे के पूरे रत्न, देखिए कभी ओरिजिनल नहीं यूज कर सकते सारे के सारे, क्यों? क्योंकि उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो एक मुख्य रत्न जो है वो हम ओरिजिनल यूज करते हैं। पर्ल्स तो आपको ओरिजिनल डालने ही है, लेकिन आपको एक अच्छे क्वालिटी का पन्ना डालना है। एक पन्ने के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए लगेंगे। तो उसके साथ में आप ये सब्स्टिट्यूट में उसका जो भी क्रिस्टल आता है या कुछ आता है उसका चूरा आप यूज कर सकते हैं।
ये नॉर्थ के लिए अंडरग्राउंड करना है, ठीक है। नाउ सिमिलर ठीक। नेक्स्ट, इसे लिंग भैरवी कहा जाता है। ये शायद दीपाली जी ने देखा होगा ना, आप सर के क्लास में थी तब। हाँ मैम। हाँ, तो ये नॉर्थ के लिए है, ये ईस्ट के लिए है, क्योंकि ये कॉपर का लिंगम है और नीचे की जो योनि बनी है उसकी, उस पे बीज मंत्र है और वो व्हाइट मार्बल की है। इस प्रकार से आपको यंत्र बनाने हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप किसी के भी घर में रेमेडी करोगे तो उनकी शरीर शुद्धि होना जरूरी है, उनकी बॉडी रेडी होना जरूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट है ना, दिस इज अ लिंगा शेप, तो वो लिंगम के अंदर उनकी हम एक पर्टिकुलर पूजा करवाते हैं ताकि उनकी बॉडी के वाइब्रेशन पहले एनहांस हो। ये करने के बाद 8 दिन के बाद फिर हम एक्चुअल रेमेडी उनके घर में करते हैं। क्योंकि मान लीजिए शनि राहु का दोष है, जैसे मैंने कहा था, तो हम इंस्टेंट रेमेडी नहीं कर सकते। तो पहले हमें उनकी शरीर शुद्धि यानी मंत्र जाप, राहु पूजा, मंगल पूजा ये करना है। ये हमने गोवा में किया था, एक रिट्रीट में सर के साथ ही किया था ये भी। तो गोवा में किया था इसको। तो उनकी शरीर शुद्धि, ये जितने भी बेटल नट साइड में लगाए हैं वहां पे फायर कैम्फर वगैरह लगा के उनकी शरीर शुद्धि की जाती है। इसके बाकी के फोटो मैं शेयर नहीं कर सकती, दीज आर लिटिल मोर पर्सनल पिक्चर्स ऑफ दैट क्लाइंट, बट दीज आर द स्टेप्स, यू विल गेट द आइडिया। तो इसके बीच में हम उनको सुला के उनके जितने भी चक्रास है, उन चक्रास को क्रिस्टल और जो कैम्फर और ये प्रोसेस है इससे एक्टिवेट करते हैं। एंड देन वी क्लीन देयर ऑरा, clean their energy, and then we take their nakshatra and then we do the vastu remedy. So it is always a long process. Now this is everybody knows it, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। कौन से डायरेक्शन के लिए है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए। जिनके भी घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है वो सब ये कर सकते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका इसको आज बताने वाले हूँ। इसको आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रेंटेड रहते होंगे। आपको क्या करना है, इसका जो है ना, इसको सोमपद एक्टिवेशन मतलब 0 डिग्री नॉर्थ में आपको जमीन के अंदर गाड़ना है। मान लीजिए घर आपका खुद का नहीं है, यू मेक अ 4 इंच बाय 4 इंच मार्बल का बॉक्स, उसके अंदर ये सारी चीजें डाल दीजिए और उस बॉक्स को ऊपर से बंद कर दीजिए हमेशा के लिए व्हाइट सीमेंट से। उसको उस डायरेक्शन में रख दीजिए। जब आप घर चेंज करें उसको उठा के लेके जाइए अपने घर के नॉर्थ में, फिर से उसी बॉक्स को रख दीजिए, बस उसको सील करना है। तो ये जो मिश्रण है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दोनों में आप कर सकते हैं। तो मैम अगर एंट्री है नॉर्थ ईस्ट में तभी भी कर सकते हैं? तभी भी कर सकते हैं अगर फ्लैट की एंट्री है, क्योंकि फ्लैट की एंट्री है तो वैसे भी वो शुभ नहीं है और वो कॉर्नर में जाती है। ओके। हमारे जो पद है उसमें एंट्री नहीं आ रही है तो वो गलती हो जाती है ना। तो अगर आपको एंट्री पे करना है ना, वहां पे दूसरा भी एक तरीका है। आपका जो थ्रेशोल्ड यानी दहलीज होती है उसके नीचे आप एक लाइन में इसको डाल दीजिए, ऊपर से आप दहलीज लगा दीजिए। ओके ओके। उस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। गणपति का पिक्चर, लक्ष्मी का पिक्चर सिल्वर कॉइन पे ना हो, इसका ख्याल रखना है। ओके मैम। सिल्वर का आप लगाइए, नहीं तो ज्वेलर के पास हर प्रकार के मिलते हैं ना, तो वो आप देखिए कि ये नहीं होना चाहिए कि गणपति है या सिल्वर है, उनको जमीन के अंदर मत डालिए। मैम एक आपने ईस्ट में बताया जो लिंगम का, तो वो अगर ईस्ट हमारा बंद है तो हम वो रेमेडी कर सकते हैं? जी। ईस्ट इज हाँ। ओके थैंक यू। ओके। और मैडम लिंगम भी फ्लोर के नीचे लगाना है? लिंगम भी फ्लोर के नीचे, लिंगम फ्लोर के नीचे ही लगाना है, या तो जैसे मैंने आपको मेरे घर पे रखा है गमले में दिखाया था वैसे, सीमेंट के गमले, वो कवर होना चाहिए। मैम आपने नहीं दिखाया वो। मैंने दिखाया है ना, लिंगम सबको दिखाया ना मैंने, लेड का मेरे घर में रखा हुआ है। हाँ लेड दिखाया। हाँ जी, हाँ, लेड का दिखाया। वैसे ही कॉपर दिखाया। का आता है, वैसे ही आयरन का आता है। ओके। हम्म। तो वो आप वहां पे लगा सकते हैं।
अब ये जो है ये साउथ ईस्ट के लिए है। आप इस यंत्र के देखिए ये 3.5 हो जाएंगे। इसमें भी कुछ ढाई है। मैं हमारे पास जो है ना ओरिजिनल एक अभी रिसेंटली किया उसका आपसे शेयर करती हूँ। इसमें 3 है। तो ये पहले नीचे कॉपर पट्टी आएगी, कॉपर प्लेट आएगी, स्वस्तिक यंत्र प्लेट उसको कहा जाता है। उसके बीच में हम रुद्राक्ष, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सारी चीजें रख सकते हैं। इसको आप बस एक इसके तौर पे लीजिए, सोर्स पिक्चर की तरह। रिम बीज यंत्र है उसके ऊपर, और ट्रायंगल शेप जो है अग्नि का है, इसलिए इसको ट्रायंगल में रखा हुआ है। ट्रायंगल होते हुए भी फिर से इसको ट्रायंगल में किया है। साउथ ईस्ट में अगर आपके बाथरूम है, कट है, टेरेस है, तो ये आप फ्लोरिंग के नीचे कर सकते हैं। Done with slides, ma'am. डन विथ स्लाइड्स, ओके। अब आप में से ये स्लाइड्स जो है ना ये अपने ड्राइव में डाल दो, तो वो लोग देखेंगे। आप में से आज के इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए। कुछ भी पूछना है पूछिए। हम जैसे हम साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में ये सब यंत्र ये सब यूज कर रहे हैं, तो फिर इसके 180 डिग्री में हम क्या कुछ उसमें भी चेंज करेंगे या कुछ यंत्र हम प्लेस दोष अगर वहां है तो। ओके, अगर दोष नहीं है तो नहीं करेंगे। दोष नहीं है तो नहीं है, इसीलिए आपको 180 डिग्री पे जो है ना वो देखना है कि वहां ओके पे दोष है या नहीं है, तब जाके आप उसको करोगे। ओके। क्योंकि अगर दोष नहीं है तो क्यों करोगे ना जबरदस्ती से। मैम ये जो भी आपने क्लाइंट का बताया ऑरा क्लीन करना और ये सब, तो ये आप हमें बताएंगे कैसे करेंगे? ये एक अलग से कोर्स होगा, क्योंकि उसके ओके अपने मंत्र होते हैं, तिथि होती ओके है, मतलब उसमें बहुत सारी बातें जो आपको मैं बताऊंगी, बट दिसंबर के बाद, क्योंकि तब तक आपका ये पक्का होना चाहिए। ठीक है सारी मैम। चीजें आप सीखोगे ठीक है, लेकिन आप पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारा है ना हम्म नवंबर का, उसको हम्म। कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम उसके बारे में देखते हैं, उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं। ओके ओके मैम। क्या इस क्लास के बारे में जो भी हमने आज रेमेडी देखे, इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। Ma'am, apart from these Vastu instruments, other than this also can be used for corrections like color, Other than use, what you can use? color themes of direction. So in our first beginning 3-4 classes, we have discussed that each direction has certain elements and ingredients. उन सबका combination करके फिर आपको वो रेमेडी करनी है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ले रहे हो, तो नॉर्थ से रिलेटेड आपको नॉर्थ का कलर सिर्फ लेके आपका काम नहीं होगा। आपको उसको मेटल लेना है, उसका जेमस्टोन लेना है, उसका तत्व लेना है, उसका प्लैनेट लेना है, उसका ग्रेन लेना है, उसका फूड लेना है। सारी चीजें लेके फिर ही आप कर पाओगे ना। Right. कोई भी एक चीज काम नहीं करेगी ना। जब आपकी सर्जरी होती है, किसी की सर्जरी होती है, तो डॉक्टर सीधे आपको नहीं लेते हैं टेबल पे। आपका बीपी चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, सारी चीज चेक करेंगे, फिर जाके वो आपके आपका जो एक्चुअल सर्जरी है वो वहां तक पहुंचेंगे ना। हाँ मैम, सारा चेक मीन होने के बाद अभी तो सिर्फ कैसे आप है ना मुंबई। डिपेंड रहोगे ना कलर थेरेपी, उससे हो जाएगा। इतना जल्दी कुछ नहीं होता है, इसीलिए आपको कुंडली चेक करना जरूरी है। अगर आपकी कुंडली कह रही है कि अभी आपके पास समय है एक्चुअल प्रॉब्लम आने के लिए, then you can do that for a temporary basis. परमानेंट के लिए आपको सबका बैलेंस होना जरूरी है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि मुंबई में बहुत से घर, साउथ मुंबई और इवन सबर्ब्स में भी छोटे ही होते हैं, तो उन अभी हम जेम्स जैसे आपने बोला कि अगर मुझे ओरिजिनल पाचू डालना है तो वो 30,000 का एक छोटा पीस आएगा। हाँ, 15 तो से वो 20,000 कॉस्ट रुपए का छोटा इफेक्टिव, सा छोटा हाँ पैसा आएगा हाँ, तो बनना। उसको कॉस्ट इफेक्टिव करके देना है क्लाइंट का, अगर बजट नहीं है तो उनको कैसे सजेस्ट करें कि इंस्टेड ऑफ दिस जेम्स विच आर गोइंग टू बी अ कॉस्टली अफेयर, तो कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे ऐसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट आते हैं हाँ, मिडिल क्लास फैमिलीज। तो उसके लिए जो हमारे योग शास्त्र के और आयुर्वेद के रेमेडी है वो आपको देने हैं, लेकिन उसको एक लंबे समय तक करना होता है, तब वो रिजल्ट देते हैं। और इसी बीच में क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि वो जो मेरे क्लाइंट है उनको एस्ट्रोलॉजी के लिए किसी ने वो गदा पहना दी लेड की, तो वो कुछ पैसे बचाने गए, वही पैसे उनके हॉस्पिटल में चले गए ना। आप राइट। ऐसे नहीं दोगे तो ऐसे जाएंगे ही ना वो।
तो आपको उनको उसका महत्व समझाना है, आपको किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना है, पुश नहीं करना है, आपको समझाना है ये आपके लिए जरूरी है और छोड़ देना है। लेट देम टेक देयर ओन कॉल। बट Right. अगर वो रेडी है कि थोड़ा समय निकाले, रोज सुबह जो आप साधनाएं बताओगे वो करे, योग करे, मेडिटेशन करे और डेली जो डाइट है वो प्लैनेट्स के अनुसार करे, तो उसके रिजल्ट आने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यू कैन गाइड देम। बट आजकल लोगों के पास पहली समस्या तो ये है कि इतना टाइम ही उनके पास नहीं है कि ये सब Time. करते रहें रेगुलर। टाइम है भी, मुझे तो जब कोई टाइम नहीं है बोलता है तो मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता है। यू हैव अ टाइम फॉर एवरीथिंग। वी गो टू शॉपिंग, वी गो टू मूवी, वी गो टू, वी डोंट से कि यार 2 दिन से बहुत काम है मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं 2-3-4 दिन के बाद खा लूंगी। ऐसा कभी हुआ है? Never. It's a हाँ, matter of priority. प्रायोरिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी एंड सेट इट दैट वे। Right. तो जब कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं, आई जस्ट गिव यू द रियल एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट। मेरे एक क्लाइंट थे, ही वॉज ऑन द गुड पोजिशन, इट वॉज अ लॉकडाउन टाइम फ्रेम और उनका जॉब चला गया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में हुआ क्या था ना, जो भी हाई पेड है उनको सबसे पहले हटाया था पैसे ये करने के लिए, उनका जॉब गया था। एंड देन ही गॉट समहाउ माय नंबर। वो गुजरात से थे तो उन्होंने कंसल्ट किया था ऑनलाइन बिकॉज इट वाज कंप्लीट लॉकडाउन। तो उनको मैंने बताया था कि आपको 40 दिन तक एक प्रेयर करनी है मॉर्निंग में XYZ, जो आपको 3:30 बजे उठ के करनी है और घी का ब्रह्म दिया मुहूर्त। लगा के, प्रॉपर घी का दिया लगा के उसके सामने बैठ के आपको वो प्रेयर करनी है। 3:30 में 1 मिनट आगे पीछे चलेगा, उससे ज्यादा टाइम आगे पीछे नहीं चलेगा। ही सेड ओके आई डू इट। उसके बाद लॉकडाउन खुल गया था, ऐसे कुछ हो गया था। बाद में 3 महीने के बाद उनके वाइफ का फोन आया दैट ही गॉट द अनदर जॉब एंड द गुड प्लेसमेंट विथ प्रमोशन एंड थोड़ा सा हाइक भी मिला उनको, अच्छा कोई फॉरेन कंपनी में। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला ना, वो लोग मुझसे मिलने आए। तब उनकी वाइफ ने बताया था कि जब आपने रेमेडी बताया था उसी दौरान उनका कोई ट्रैवल आया था, तो वो RT-PCR वगैरह करके ट्रैवल अलाउड था उस दौरान। That guy at 3:30 sitting on the Mumbai airport was doing diya and that mantra. इतना डिवोशन होता है तब रिजल्ट आता है। Right. या ही डिडंट थिंक कि मुझे लोग देखेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसे करूँ, कोई पूछना है तो। शी सेड मुझे इतना अजीब लग रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। शी वाज लाइक तुम क्या कर रहे हो, हम तेजस्वी से पूछ लेंगे कि कुछ और रेमेडी है क्या, इसको छोड़ दो। एंड ही सेड नहीं, तेजस्वी जी ने बताया है तो मैं उसको ऐसे ही करूंगा, 40 डेज तक मैं ब्रेक नहीं लूंगा। ही डिड इट ऑन द एयरपोर्ट फॉर 3 टाइम्स उनके ट्रैवल के दौरान। बट उन्होंने वो 3:30 का टाइम मिस नहीं किया। एंड हिज फ्लाइट वॉज समहाउ आई डोंट नो 5:30 और समथिंग, तो वो मुहूर्त मिस नहीं होना चाहिए। वो 2 बजे एयरपोर्ट पे जाके बैठे थे कि अगर मैं गाड़ी में हूँ, ट्रैफिक में हूँ और 3:30 बज गए तो क्या करूंगा। दिस काइंड ऑफ डिवोशन इफ समबडी गिव्स, तो उनको महंगी रेमेडी की जरूरत नहीं है। तब आप वो पन्ना ना खरीदे, महंगी रेमेडी ना खरीदे, चलेगा, बट वो करना चाहिए। यहाँ मेरे पास साउथ के छोड़ के जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, आई डोंट वांट टू टॉक बैड अबाउट एनीबॉडी, बट इफ आई टेल देम ये मंत्र कीजिए वो कीजिए, वो बोलते हैं मैम टाइम नहीं है, आप कोई जेमस्टोन बताइए, कुछ बताइए ताकि जल्दी से रिजल्ट आ जाइए, इतना मेरे पास पढ़ने को टाइम नहीं है। आज एक क्लाइंट आए थे, मराठी फैमिली, एंड उनको मैंने कोई मंत्र दिया उनकी बेटी के लिए। शी इज क्वाइट ग्रोन अप, मतलब शी इज वर्किंग समवेयर। उनको मैंने मंत्र दिया कि वो पढ़ना है, एंड बिफोर इवन आई गिव दैट पेपर शी सेड नहीं नहीं नहीं, वो तो करेगी ही नहीं, उसको मराठी नहीं आता है पढ़ना, उसको संस्कृत नहीं आता है। एंड शी वाज सो प्राउड टू से दैट। एंड देन हर हस्बैंड सेड कि आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो उनको कहाँ से आएगा ये सब। देन आई टोल्ड They have the language. If they are belongs have to the language Maharashtra, they have Marathi, Hindi. to get her into that touch. I asked them कि आप अपने घर में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो क्या? आपने उनको बचपन में कोई मंत्र सिखाया? हम शुभं करोति है, बेसिक मंत्र, फूड मंत्र हमारे पेरेंट्स भी तो सिखाते हैं ना। आपने वो कभी किया होगा तब वो करेगी ना, बुरा मत मानिए, लेकिन आप करोगे तब। ये मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कल्चर भूलना बुरी बात है। एंड देन दे वर लाइक शी नोज ओनली इंग्लिश, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ेगी तो होगा क्या? नहीं होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं होगा। वो इंग्लिश में पढ़े, तमिल में पढ़े, प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का ही आना चाहिए।
मुंह से जब निकलेगा संस्कृत ही आना चाहिए। और कोई डिफिकल्टी नहीं है, वी आर इनटू 21 सेंचुरी। कौन सा भी मंत्र हो दुनिया का आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल 3 दिन जाता है आप सुनोगे, नहीं विथ याद प्रॉपर नहीं है, याद हो लिरिक। जाएगा ना। हाँ, विथ क्यों प्रॉपर लिरिक पढ़ना? यू गेट। या यू कैन लिसन इट 3 days, 4th day यू स्टार्ट योर साधना। आपका डिवोशन होना चाहिए, तब रास्ते मिलते हैं। मैडम ये जो सन के लिए आपने पीछे लगाया वो ऑनलाइन लिया था या कैसे? ये हमने बनवाया है, ये डिजाइन अच्छा हमें बनवाया। ऑनलाइन मिला, बट जो ऑनलाइन है ना वो लोहे का है। ओके ये मिरर कॉपर। है ना मैम? मिरर को किया हुआ है ये ना? मिरर है, बट इसको हमने कॉपर में ऐसे डिजाइन किया है। कॉपर पेंट। हाँ, तो ये सेम आपको ना ऑनलाइन मिल जाएगा, बट वो लोहे का मिलेगा। तो लोहे का अगर आप सूर्य की दिशा में लगाओगे तो क्या होगा? शनि क्या एक्टिवेटेड। हो जाएगा? शनि एक्टिवेट हो जाएगा। उल्टा हाँ, तो क्या ही फायदा है उसको करके। मैडम फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं? जी कर सकती हूँ, जरूर करूंगी, मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारीगर का नंबर भी शेयर करूंगी जिसने बनाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। और अच्छा हो जाएगा। हाँ, जस्ट गिव मी ये 1 minute, आज आई जो जस्ट फिक्स माय ये आज जो लैपटॉप। अच्छा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ये यस, आज का जो 1 प्रॉपर minute, डॉक्यूमेंट जस्ट आ कीप जाएगा ना ऑन मैम? चार्जिंग। सॉरी, मेरे लैपटॉप का चार्जिंग हट गया था। या मैम किसी क्लाइंट की कुंडली में शनि और रवि आई मीन सन साथ में हो तो भी अपने को शनि की वी हैव टू डू द रेमेडीज फॉर शनि और फॉर सन। वी हैव टू डू रेमेडी टू कंट्रोल सैटर्न एंड एक्सॉल्ट द सन, क्योंकि सन जो है वो शनि के साथ आएगा तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा ना। तो सन को प्रोमिनेंट आप करने जाओगे तो शनि ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो इसलिए सन पे पहले फोकस नहीं करना है, पहले शनि को कंट्रोल करने के लिए देनी है और फिर सूर्य को एक्सॉल्ट करने के लिए। और जब भी एक साथ आएगा ना तो वहां पिता पुत्र का कभी बनती नहीं है एक साथ। फादर एंड सन दे नेवर कम ऑन द सेम पेज। या तो पितृ सुख कम होता है या पिता को लंबी बीमारी होती है, कुछ ना कुछ पिता को, बिकॉज सूर्य पिता का कारक है और शनि वृद्ध है और शनि कर्मों का फल देता है, तो पिता को प्रॉब्लम आ जाती है उससे। तो जितना हो सके सबसे पहले तो उनको बताना है कि कम से कम डिस्कशन करे, ज्यादा बात ना करे, एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, अलग घर में रहे और भी अच्छा है। बाजू बाजू में रहिए, एक घर में मत रहिए। सुनने में गलत लगता है, लेकिन शनि और सूर्य अगर कुंडली में एक साथ है वो ज्यादा बेहतर है, रोज झगड़ा करने से अच्छा है। तो आज जो रेमेडीज के पिक्चर्स दिखाए उससे आपको क्लैरिटी आ गई? यस मैम। यस। क्योंकि अब तक मुझे आपके फेसेस दिख रहे थे कि मैं कुछ बता रही हूँ तो ब्लैंक कि ये पता नहीं कैसा दिखता है क्या है। और मुझे पता है कि ये पिक्चर्स आपको ऑनलाइन या किसी और क्लास में नहीं मिलेंगे। वो हमने आप, कभी देखे नहीं है ये हाँ, पिक्चर्स। क्योंकि ये सब मैं शेयर कर रही हूँ कि आप कहीं से भी बनवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट ऑथेंटिक चाहिए आपको, हर क्लास में मिलेगा कि ये मेरा यंत्र है इसको खरीदो, ये मेरी टीम को कांटेक्ट करो इसको खरीदो। आई विल नॉट सेल एनीथिंग, आई विल गिव माई नॉलेज एंड आई ट्रस्ट माई नॉलेज, आई एम प्राउड ऑफ माई नॉलेज, आई विल गिव दैट। मैम अभी अपन कैसे जाएंगे? आप 2 तारीख को तो जा रहे हैं, तो हाउ आर वी गोना गो विद दिस? हमारे तब तक 15 सेशन हो जाएंगे, अब कल इनका होगा ना, तो उसके बाद हम देवता का क्लास लेंगे, तो 2 तारीख तक हम क्लास लेंगे, देन वी विल सी कितना बाकी है। एंड आई विल वंस आई गो देयर आई विल सी द टाइमलाइन, टाइम जोन देख लूंगी एंड देन आई विल कंफर्म विथ यू द टाइम। बट मुझे लगता है शायद 1 या 2 ही क्लास बाकी रहेंगे जाने के बाद। तो मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगी टाइम जोन देख के मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि वो आगे के 2 क्लास हम कैसे लेंगे। मतलब ओके, आपको और टाइम सेम रहेगा। एस्ट्रोलॉजी आल्सो? या एस्ट्रोलॉजी का हम आज रुक रहे हैं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी का हम अब नहीं ले रहे, इसका कारण है जो अब तक प्रेजेंटेशन लिया है ना, आई वांट यू गाइस टू बाय हार्ट दैट। वो आप बाय हार्ट करोगे तब आपको आगे का आएगा, एंड आई एम टेकिंग दैट। जैसे मैंने कहा 17 के बाद एस्ट्रो वास्तु है, वो फिर से आपको मैं पूरा रिपीट कराऊंगी, जिसमें पहले दिन जो मैंने लिया था ना कुंडली के ऊपर कुंडली लगाना, दैट पार्ट विल कम। बट आज मैं अगर आपको बोलूं कुंडली के ऊपर लगाना है, आज आपको एटलीस्ट थोड़ा समझ में आ रहा है। जिस दिन हमने लिया था उस दिन पूरे ही सब लोग ब्लैंक थे, तो मैंने वो फिर ऐसे सोचा कि बाद में ले ले, पहले इसको ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी को करे। तो आपको वास्तु के लिए जो जरूरी है उतने पीडीएफ मैंने शेयर कर दीजिए कर दिए है।
उसको आप बस क्या कीजिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। फिर हम राशियों के तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, उतना मेमोराइज कीजिए। 17 के बाद जो क्लास है एस्ट्रो वास्तु का, उसमें आपका वो पूरा ही पार्ट होगा। बट वास्तु का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा, मेरे जाने से पहले ऑलमोस्ट। आपके पास रिवीजन के लिए भी 15-20 दिन रहेंगे। मैम आपने बोला था नक्षत्र का पीडीएफ सेंड करेंगे। हाँ, नहीं हुआ है अभी तक, मैं बोलती हूँ मनोज, वो है आज क्लास में, सुन लेगा। ओके। और मैम एक एक क्वेश्चन और था कि जैसे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट मेल मेंबर्स के लिए है फैमिली के हम्म। डायरेक्शंस, तो जी। अगर उनमें कोई दोष है तो फीमेल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, या नॉर्थ में भी कोई अगर फीमेल्स के लिए है तो अगर वहां अब कोई दोष। हमने नॉर्थ से क्या क्या देखा, अपॉर्चुनिटीज भी देखे ना। तो वर्किंग मेल है तो उसकी अपॉर्चुनिटी पे प्रॉब्लम आएगी। फीमेल का हेल्थ हेल्थ इश्यूज। आएगा, अपॉर्चुनिटी मेल की आएगी। और साउथ ईस्ट हमने मेल के लिए देखा, लेकिन वहां से हमने फर्टिलिटी देखी, तो प्रेगनेंसी से फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों को आएगी। दोनों को आएगी। ठीक है मैम। लेकिन जब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो एक चीज हमेशा याद रखने कि आप क्लाइंट को बताओगे कि आप आपके हस्बैंड के चेकअप पे फोकस कीजिए, बिकॉज साउथ ईस्ट इज शुक्राणु, बीज। तो मैम उनके चेकअप पे फोकस एक कीजिए। एक हमारे नोन में ही है, तो उनको जैसे साउथ ईस्ट की उनकी एंट्री है, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की, तो उनकी जो घर में फीमेल है उनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ओके। तो इस दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो उनके नॉर्थ में भी आपको चेक करना है, कुछ प्रॉब्लम होगी उनके नॉर्थ ईस्ट में। ओके ठीक है मैम। मैम आजकल मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स हैव गॉट कट्स, यानी कोई वेरी रेयर फ्लैट्स व्हिच आर स्क्वायर, तो फिर सब में वास्तु दोष होता है। सब में वास्तु दोष है। हर फ्लैट को करेक्शन की थोड़ी ही सही लेकिन जरूरत है। और जहाँ कट्स है वहां सबसे बड़ी बात यह है कि जितने कम कट्स है ना, वहां आपको वो आसान जाता है कि कॉपर वायर डाल के आपको कट करो, सिंपल रेमेडी, ज्यादा महंगा नहीं है। ज्यादा कट्स आए फिर उस डायरेक्शन का जेम डालो वगैरह, वो हो जाता है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपके ऊपर है एज ए कंसल्टेंट, आप कैसे कितना कॉन्फिडेंस क्लाइंट को दे पाते हैं कि ये जरूरी है। मैम वो जेम्स का क्वांटिटी कैसे समझ में आएगा कि कितना बड़ा कट है या कितना बड़ा एक्सटेंशन है? अकॉर्डिंगली मुझे अगर के हिसाब से अगर आप देखो ना, तो ओरिजिनल तो जेमस्टोन आप कितना भी क्वांटिटी आए, आप 3 से ऊपर नहीं डालोगे, 2 या 3 से, क्योंकि राइट उसमें कितना बड़ा कॉस्टिंग हो जाएगा। तो राइट। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि ओरिजिनल कम से कम एक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब्स्टिट्यूट या क्रिस्टल्स डाल दिए उसके और हो गया, जो ओरिजिनल है वो एक होना ही चाहिए। जैसे रूबी हम बोलते हैं ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करने के लिए, एक रूबी ओरिजिनल होना ही चाहिए। बाकी फिर आप फिर उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो डालिए। मैम जैसे ये स्टेयर्स हमारी हैं, इनको हम कट में लेंगे और एक्सटेंडेड में लेंगे? लोडिंग में लेंगे। लोडिंग में लेंगे। वो हेवी हो जाती है ना, उस दिशा को हेवी करते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में स्टेयर्स हैं तो वो लोडेड हो जाएगी। बट अच्छी बात है ना, वहां पे है तो। ओके मैम, हमारी नहीं है, मीन्स हमारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर वालों की है, हमारा नीचे स्टोर है उसके। अच्छा, हाँ। तो अच्छी बात है। स्टोर भी साउथ वेस्ट में, साउथ में चलेगा, वहां पे जितना हो सके हेवी चीजें रखिए आप। बस वहां पे शनिवार के दिन कम से कम, जैसे मैंने कहा था, एक दिया लगा दीजिए। जहां पे भी आपका स्टोर रूम आता है डार्कनेस से, वहां दिया लगाने से आपका राहु ठीक हो जाता है, क्योंकि राहु इज द डार्कनेस। राहु सूर्य को भी कवर करता है, तो आपको अंधेरे में दिया लगाने से उसके फल अच्छे मिलते हैं। मैम सबसे आसान रेमेडी अगर आपको साउथ वेस्ट के लिए और साउथ के लिए चाहिए ना, राहु इज अ क्लटर। राहु अगर फर्स्ट हाउस में, तो लोगों का दिमाग नहीं चलता है, थोड़े से षड्यंत्री हो जाते हैं, प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो राहु ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, सीधा आपके कंट्रोल लेता है, क्लटर करता है। माइंड जब क्लटर होता है तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग कर। ओवर थिंकिंग होती है। माइंड क्लटर होता है तो ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सारे अननेसेसरी प्लान्स ही वो व्यक्ति करेगा और कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालेगा, या हर चीज जो है ना उनकी वो गलत चली जाएगी। जितने भी एफर्ट वो डाल रहे हैं वो सारे ही अगर गलत हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि उनका कोई भी काम नहीं बन रहा है। ऐसे समय क्या हो रहा है, उनके राहु ने जो है वो ब्रेन को कैप्चर कर लिया है। तो राहु लग्न में है या राहु सप्तम में है, राहु सेकंड हाउस में है, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही कि उनका कोई काम समय पे नहीं बनेगा, डिले 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 होता जाएगा, या डिसीजंस रॉन्ग होते जाएंगे, या प्लानिंग बहुत ज्यादा होंगे, एक्चुअल रिजल्ट उतना नहीं आएगा।
उसके लिए सबसे सिंपल रेमेडी है, राहु का डायरेक्शन कौन सा है? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट। और राहु का दिन कौन सा है? सैटरडे। 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 सैटरडे के दिन अपने घर के साउथ वेस्ट के क्लटर को क्लीन कीजिए। अगर साफ भी है तो उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। एवरी सैटरडे मेक इट अ प्रैक्टिस कि साउथ वेस्ट को आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। और पूरे घर का जो क्लीनिंग है, जिसे हम डीप क्लीनिंग कहते हैं, वो भी सैटरडे के दिन कीजिए। शुरुआत साउथ वेस्ट से कीजिए। योर राहु विल स्टार्ट हीलिंग एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। धीरे धीरे आपके माइंड का क्लटर हट जाएगा और आपके काम जो है वो रूटीन में आने लगेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट, इजीएस्ट एंड फ्री रेमेडी। आपको अपना ही घर साफ करना है तो मेड के पैसे भी बच गए। आपको कुछ करना ही नहीं है। मैम पितृदोष भी साउथ वेस्ट से ही दिखते हैं? पितृदोष भी साउथ वेस्ट से देखते हैं क्योंकि वहां पे पितृपद आता है वास्तु पुरुष का। तो कुंडली में कहाँ से देखेंगे? कुंडली में जो है पितृदोष मतलब राहु देखते हैं हम, तो राहु और केतु के बीच में जब ज्यादा से ज्यादा ग्रह अटक जाते हैं उसे पितृदोष कहा जाता है। तो हम देखते हैं राहु केतु हमेशा ही 180 डिग्रीज पे होते हैं। हाँ। तो उसके एक ही साइड में जब मैक्सिमम प्लेनेट आएंगे ना, तो वो अटक गए ना उनके चक्कर में, उनको फ्री हाँ। विल नहीं मिलती है, वो पितृदोष है। पितृदोष के और भी है, और द पितृ मतलब थोड़े प्रकार, लेकिन है कि राहु और केतु के बीच में मैक्सिमम प्लेनेट आना, ये सारे आना। अगर एक भी अच्छा। प्लेनेट बाहर छूट गया तो ठीक है, लेकिन सारे आ गए तो वो पितृदोष जो है वो थोड़ा ज्यादा तीव्र रिजल्ट दे देता है। मैडम तो उसी को इसकी रेमेडी काल होगी सर्प साउथ वेस्ट को ठीक करना? जी उसकी रेमेडी रहेगी साउथ वेस्ट को ठीक करना, हाँ, वन ऑफ द रेमेडीज। वन और ऑफ क्या द कर सकते हैं? हाँ, और क्या कर इसकी सकते शांति हैं? करनी पड़ती है। पितृदोष अगर है आपको उसकी राहु की शांति करवानी पड़ेगी। अच्छा, यानी पितृ शांति। पितृ शांति, राहु की शांति भी कहा जाता है उसको। नारायण नागबली 2-3 प्रकार की होती है, वो सारी अच्छा। करवानी पड़ती है जो पितरों के लिए है। ओके पर ओके। दान मैडम कुछ कर सकते हैं उसके लिए, अन्नदान और जलदान ऐसे करेंगे? दान कर सकते हैं। मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी अब, क्योंकि आपने बहुत सही सवाल पूछा है। मैडम हाँ, राहु और केतु के वन साइड में अगर प्लेनेट आता है तो उसको काल सर्प योग भी तो बोलते हैं। काल सर्प जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं आपको जब योगों का हमारा आएगा, पहले आप इसको फोकस कीजिए तब करूंगी। काल सर्प थोड़ा, काल सर्प में अर्ध काल सर्प योग भी आता है, पूर्ण काल सर्प भी आता है, जिसे शायद पहले जन्म में किसी ने सांप मारा हो ऐसा भी कहते हैं, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बता रही थी? स्टोरी स्टोरी राहु बता, स्टोरी। किससे रिलेटेड थी वो? राहु मैम राहु पितृदोष। राहु अन्नदान यू रिमेम्बर द टाइम पुलवामा अटैक? हाँ। इलेक्शन का टाइम था, यस। पुलवामा अटैक हुआ था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द सोल्जर टू कम बैक, बट इट डिड हैपन। उस टाइम पे सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या हुआ था? बिफोर शेयरिंग दिस आई एम नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम शेयरिंग एज ए एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट। न्यूज़पेपर्स में आपने 2 फोटोज देखे होंगे, बहुत सारे टॉप के न्यूज़पेपर्स ने दिए थे। एक थे नेहरू जी का और दूसरा था मोदी जी का। दोनों का गंगा स्नान करते हुए फोटो था। नेहरू जी का था व्हाइट कपड़ों में, जनेऊ वगैरह पहन के। मोदी जी का था ब्लैक सूट में। तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी कि काले कपड़े पहन के कोई पूजा करता है क्या। देन आफ्टर दैट यू सी उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया था। उन्होंने काले कपड़े पहने थे जो राहु का कलर है, स्मोकी कलर है। उसके बाद जितने भी स्वीपर्स या हाउसकीपिंग वर्कर्स है, सबके पैर उन्होंने धोए थे, सबको खाना खिलाया था। सो राहु एंड शनि व्हाट दे टीच अस टू बो डाउन एंड टू सर्व देम हु आर सर्विंग अस। तो ये जो भी लोग हैं ना पॉलिटिकल, they do not leave an opportunity to fix their planets with the natural remedies. और जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे रिस्पेक्टेड, he goes with the maximum Vedic remedies. जितने भी है वैदिक है, आपने देखा होगा वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि उन्होंने सबके पैर धोए थे, सारे हाउसकीपिंग वर्कर्स के। एंड इमीडिएटली यू सॉ द रिजल्ट, बीजेपी वाज इन ट्रबल की चांसेस बहुत कम थे, फिर भी वो आया। तो सोल्जर भी आया और पार्टी भी आई। दिस मच डिफरेंस इट कैन मेक। तो मोदी समझ मोदी गए? जी का शनि है इसलिए मैडम। शनि सैटर्न सैटर्न, शनि 17 नंबर, न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर पर्सनालिटी। 8 नंबर। कुंडली में भी शनि प्रबल है उनका। हम्म। आपको रेमेडी समझी अभी? श्रद्धा जी आप एक्सप्लेन करेंगी, मेरी स्टोरी में रेमेडी छुपी है। ओह माय गॉड। आपने पूछा था राहु के लिए क्या करना है, मैंने स्टोरी बताई।
नाउ यू टेल क्या करना है। हाँ, बिकॉज सैटर्न इज डिनोट्स लेबर पर्सन ऑल्सो ना, जो जिनका क्या बोलो, नहीं, पहले घाम आप रेमेडी का बताइए। ज्यादा आता है। आपने राहु की पूछी थी, मैंने राहु की थी, पहले वो बताइए फिर आप सैटर्न के पास जाइए। राहु की रेमेडी इसके अंदर क्या छुपी है? हीज ड्रेस कोड मीन्स उन्होंने स्मोकी ग्रे कलर या ब्लैक कलर का जो ड्रेस पहना था, तो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द ब्लैक कलर ऑफ राहु, ओके, ऐसा। रेमेडी एंड है। आपको अगर राहु से प्रॉब्लम है, शनिवार के दिन आपके सोसाइटी के हाउसकीपिंग वर्कर को डोनेशन दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनके सामने बो डाउन हुई हाँ, उनको नमकीन देना चाहिए, ऐसा भी कुछ है, राइट चाय, ना? चाय की पत्ती दी जाती है राहु को हील करने के लिए। चाय की पत्ती? चाय की पत्ती, अच्छा, टबैको या सिगरेट। ओ माय गॉड, थोड़ा टोबैको। सुनने में अजीब लगेगा, बट आई एक्सप्लेन यू व्हाई। ये जो लोग ओके, काम करते हैं ना हाउसकीपिंग का, यू हाँ, इमेजिन कि एक दिन वो नहीं आए और आपका कचरा घर से बाहर नहीं गया, हाउ मच बैडली इट विल स्टिंक। वो पूरे सोसाइटी का उठाते हैं, दे आर ऑल द टाइम इन दैट बैड स्मेल, देयरफॉर दे नीड को दैट। हाथ लगाते हैं। सो दे नीड दैट एडिक्शन टू कम आउट ऑफ दैट, दे नीड एंड दैट जिंक टू फिक्स दैट। ब्लैक छाता भी दे सकते हैं ना उनको, शनि के लिए का है वो। सैटर्न के तो लिए। उनको जो है वो एडिक्शन चाहिए। जब तक वो चाय पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, दे विल फील लिटिल लाइट, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, रोज सुबह उठ के लोगों का कचरा उठाना है। तो राइट, उनको वो रिलैक्स होने के लिए वो रेमेडी है, क्योंकि उनके लिए वो रेमेडी है, हमारे लिए वो हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है, उनके लिए राइट, वो रेमेडी है ना। कचरे की स्मेल से अच्छा है सिगरेट का स्मेल। तो राइट। कंट्रोल करने के लिए उनको वो डोनेशन किया जाता है। इसलिए चाय की पत्ती सैटरडे के दिन आप हाउसकीपिंग को दे सकते हैं। यू कैन गिव देम फूड, यू कैन गिव देम टबैको, सिगरेट, नो प्रॉब्लम, यू कैन बो डाउन। ये रेमेडी आप सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो शनि अमावस्या और हनुमान जयंती साल में एक बार आती है ना, उस दिन कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तब जैसे मैं करती हूँ वैसे कर सकते हैं। हर महीने में कोई भी एक शनिवार जब उन लोगों को पॉसिबल है उनको खाना खिलाइए, बुलाइए, 50-85 रुपए से ही, लेकिन उनके हाथ में एनवलप में डाल के दे दीजिए, दे विल फील वेरी गुड। मैं ये राइट, ऑलमोस्ट करती हूँ। और जब मैंने शनि अमावस्या पे मैं करती हूँ तो थोड़ा ज्यादा करती हूँ, लाइक आई गिव देम सम काइंड ऑफ फूड, वड़े है, फ्राइड फूड है, और चाय की पत्ती राइट। तो मैं नहीं देती, बट आई गिव चाय पत्ती के पैकेट्स जो 200-200 ग्राम के आते हैं, आई गिव देम। सो आई कॉल्ड ऑल ऑफ देम, आई टच देयर फीट एंड आई गेव देम। इसमें और वो पूरा खाना मैंने खुद बनाया था घर पे, आई टेल यू। मैं यूजुअली खाना नहीं बनाती हूँ रोज, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। उस दिन मैंने पर्टिकुलरली बनाया था बिकॉज आई रियली वांटेड कि हम कर रहे हैं तो थोड़ा दिल से करें बराबर। इसी के लिए ही, दे आर ऑल्सो गेस्ट फॉर अस फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो मैंने जब उनको बुलाया एंड देन आई गेव 100 bucks इन एनवलप प्रॉपरली विद द राइटिंग ऑफ थैंक यू। ओके, उनकी आंखों में आंसू आए थे। देवर 11 पीपल, 3 फीमेल एंड 11। दे सेड हमें 500 रुपए भी देते हैं लोग, 1000 भी देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं इतने हाँ, रिस्पेक्ट। वो 100 रुपए उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती थे, और वो खाना। बराबर है। तो आप जितना बो डाउन रहोगे, जितना अच्छा रहोगे, उतना आपका राहु हील होगा। और ये करते बट समय आपके मन में थॉट ये होना चाहिए कि उन्हें अच्छा लगे, ये नहीं चाहिए कि मुझे कल नौकरी मिले, राइट तब वो होगा। मैम, वो अपने घर पे बुला के देने का ही रिचुअल है, हम उनके जगह में जाके नहीं दे सकते। वो तो बिल्डिंग ये में क्लीनिंग पीछे करने आते हैं ना, तो आप क्यों उनके घर जाओगे? वो तो रोज सुबह सिक्योरिटी, आते ही है ना आपका हाँ उठाने के लिए कचरा। सिक्योरिटी, हाँ It उनके comes in जगह the में। intersection. We are talking about Rahu here, so it is just राहु, a housekeeping worker. हाउसकीपिंग। Anybody can do it. It is Anybody on. can do it, irrespective wherever is your Rahu, it will start giving you good results. Anyone can do it, and it will heal your karma so quickly, because imagine the satisfaction of that person कि उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली। दूसरा है राइट, शनि। शनि के लिए आपको कुछ करना है तो शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? कंस्ट्रक्शन साइट रिप्रेजेंट करता है, हाँ, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास जो जॉब में है उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है या हाउस की ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स है जो जॉब में है और सर्विंग में है, उनको आप डोनेशन दीजिए। उनको आप खाना दे सकते हैं, वड़े दे सकते हैं, फ्राइड चीजें दे सकते हैं सैटरडे के दिन। उनको सिगरेट पैकेट मत दीजिए, चाय पत्ती मत दीजिए, उनको प्रॉपर खाना, तला हुआ, छोले भटूरे वगैरह ऐसा दीजिए।
क्योंकि शनि को मैम तेल से कनेक्ट किया जाता है। तेल का पैकेट दीजिए 1 लीटर का। ऑयल। उड़द की दाल दीजिए। मैम केतु का भी बता सारे रेमेडी लेंगे आज। डॉग को खाना खिलाओ। डॉग्स को। केतु का सबसे अच्छा जो रेमेडी है ना, वो है बनानास। सैटरडे के दिन आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाके 3 के काउंट में बनानास देने हैं। 3 के काउंट में मीन्स 3, 6, 9, 12, 120 तक जितने आपको देने हैं उतने आप दे सकते हैं। आपका केतु हील होने लगेगा। व्हाट इज केतु? केतु इज स्पिरिचुअलिटी। केतु डिस्कनेक्शन। केतु disconnects from everything. केतु connects you to the Lord of Supreme, to universe. तो आपको उसके लिए क्या करना है? मंदिर में दान करना है और शनिवार के दिन करना है। Why bananas? Banana means represent Guru. Banana represents Guru. Ketu is spirituality. And it is the best way to feed someone. जिसको बहुत भूख लगी है, 2 बनाना खा के भी वो immediately fill करेगा tummy fill. And it is a healthy fruit. कोई किसी को भी दे सकते हैं क्या मैम? किसी मंदिर में जाके रख दीजिए, जिसको लेना है वो लेगा। किसी भी मंदिर में जाके भगवान के पैर पे रख दीजिए। अगर आपको नहीं करना है, बहुत से लोग बोलते हैं हम भगवान में बिलीव ही नहीं करते, स्टे आउटसाइड द टेम्पल। जो भी लोग अंदर या बाहर जा रहे हैं उनको दे दीजिए, आप पाठ दीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो एक बार हम रिपीट करते हैं। राहु के लिए जो हाउस कीपिंग वर्कर है वो, शनि के लिए जो भी हमारी मेड है या कोई भी सर्विस जो हमें देते हैं, एनी काइंड ऑफ सर्वेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर वो, और केतु के लिए किसी भी मंदिर में स्पिरिचुअल जगह पे आपको देना है। बट ये सब करते हुए, ये करने के बाद मेरा अच्छा हो, ये थॉट बाद में होना चाहिए। ये करने के बाद उनको अच्छा लगे, ये थॉट पहले होना चाहिए। करते समय रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1000 रुपए भी दे दे, ले चल ले आज सैटरडे ले ले। नो, इट विल नॉट वर्क। थैंक यू बोलिए उनको। कुछ नहीं करना है ना, बस सैटरडे के दिन हाउस के दरवाजा आएगा, कचरा दोगे, बस उसको थैंक यू बोलिए। दैट ऑल्सो विल वर्क। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम अगर केतु किसी का 11वें घर में है, यानी दे आर फिनिश्ड विथ लाइफ, समथिंग लाइक दैट? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट भाग्य स्थान है, इट विल पुट एन एंड टू दैट। नो, इट विल नॉट पुट एंड, ऐसे नहीं है। बट उनको चीजें आसानी से नहीं मिलेगी। जैसे गिफ्ट है, 11th से लाभ स्थान से हम क्या देखते हैं, वहां से हमें गिफ्ट आते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा इजी प्रॉपर्टी आती है, वो नहीं मिलेगी। और जब केतु 11th में आएगा तो राहु कहाँ पे आएगा? 5th में। राहु 5th में आया मतलब क्या हुआ? उनका पूर्व पुण्य कम है, वहां पापक रहे, मतलब उनको हार्डवर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। किसी और को कोई चीज अगर 2 घंटे काम करके मिल रही है, उनको 12 घंटे करना पड़ेगा। और डिपेंड रहना पड़ेगा अपने कर्मा पे। ओके मैम एक हाउस नंबर प्रमोशन हो जाता है, सो वी फील कि मुझे मिलेगा प्रमोशन, मैंने पूरे साल अच्छा रिपोर्ट दिया है, अच्छा काम किया है, सब अच्छा किया है। सडनली कोई और ही प्रमोट होके चला जाता है जो नया नया ज्वाइन हुआ है। ऐसे होता है ना बहुत बार। दैट्स बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक वेल्थ ऑफ केतु एंड ऑल, कि वो हमें सिखाता है कि ये सब नहीं है तुम्हारे लिए, ये तो राहु की माया है। तुम अपना हार्ड वर्क करते रहो, काम करते रहो और मोक्ष की तरफ चलो। चीजों को छोड़ना सीखो। चीजों को हम कब छोड़ेंगे? हम नहीं जोड़ेंगे, इसलिए वो छीन ली जाती है। मैम मेरे पहले ही घर में सैटर्न एंड केतु एंड सप्तम भाव में राहु। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी शादी निभ चुकी है तो शुरू में शादी में प्रॉब्लम आया होगा। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली दिस ईयर, ओके, या so 25 years also is going to। बिगिनिंग में आपको प्रॉब्लम आया होगा मैरिड लाइफ में। हाँ मीन्स अभी भी ऐसे नोकझोंक चालू रहते हैं, बट आई नो कि हाउ टू टैकल विद इट। मीन्स मुझे कहाँ पे एडजस्टमेंट, कहाँ पे बो डाउन करना है। क्योंकि जो आपका राहु 7th में, वो कौन से स्थान को देख रहा है सप्तम दृष्टि से? अपने पार्टनर के हाउस, लग्न स्थान को देख रहा है ना। लग्न स्थान को देख। तो उस प्रकार से देखिए उसको। तो आप हो गई, सिल्वर जुबली हो रही है ना, छोड़ दीजिए हस्बैंड को फ्री, अभी मत टेंशन लीजिए। मैम आपने इतने सारे आंसर बताया, इसमें से हाउस नंबर 8 के लिए कौन सा होगा? जैसे आपने बोला हाउस था नंबर 1 मतलब 35 है, जैसे
तो उसका टोटल हो गया 8। अच्छा नहीं, ये यंत्र दिशा के अनुसार है। हम वास्तु जो है दिशा और 5 एलिमेंट्स के सीख रहे हैं, डायरेक्शन और वास्तु के, उसको ओके न्यूमरोलॉजी में मत डालिए। ओके सारे ही यंत्र कौन सा भी फ्लोर हो उस हाँ दिशा के लिए वही है, काउंट उसका चेंज हो जाएगा। हम्म, और क्लाइंट की जो कुंडली है उसमें वो हम्म, ग्रह कहाँ है, उसके अनुसार उसको जरूरी रेमेडी कौन सी है वो ठीक है आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक जितना है जरूरी है उतना ही करना है। ओके क्यों? क्योंकि हम ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हाँ ज्यादा देंगे ना बिल ज्यादा बढ़ेगा। वो बंदा हाँ ऑलरेडी परेशानी में है, हाँ ऑलरेडी सालों से जूझ रहा है, तो आपके पास आया, आप भी उसको लंबा चौड़ा बिल भेजोगे। हाँ योगेश जी, मैम आप कौन सी रेमेडी करोगे इसमें? मेरे को पूरा फ्लोरिंग चेंज करवाना पड़ेगा मैम। मैम आपकी कोई बुक है क्या? आपने कोई बुक लिखी है? अभी लिखी है लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। टुवर्ड्स दिवाली आई एम थिंकिंग टू डू दैट। तो बीच में ये ऐसे कोई चीजें आ जाती है ना, पब्लिशर को जमाना हो गया है लेकिन उसका एडिटिंग नहीं हो रहा है। डेली बेस्ट पब्लिशर इज देयर। ओके। हाँ मैम आप एक मंत्रास का भी एक क्लास ले लीजिए, जरूर, सारे वापस मंत्रास। आने दीजिए, हम सारे हाँ मंत्रास के ऊपर क्लास लेंगे। मेरा हाँ मंत्र का बीच में एक क्लास हुआ भी था, जिसमें मंत्र को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। जैसे कुछ मंत्रों का उत्कीलन की जरूरत है, तो वो करने के बजाय उसके सिमिलर रिजल्ट देने वाला कौन सा इजी मंत्र है। और जैसे कल योगेश जी ने शेयर किया था स्विच वर्ड्स, हाँ वैदिक स्विच वर्ड्स, दैट ऑल्सो इज गुड ऑल्टरनेटिव। क्योंकि वैदिक या स्विच वर्ड्स को आपको एक्टिवेट नहीं करना है, वो तो अपने राइटिंग से वगैरह नॉर्मल प्रोसीजर से हो जाता है, दैट ऑल्सो इज गुड। तो मैम वो, मंत्रास वाला तो आप कीजिएगा, वो भी चाहिए। हाँ मंत्रास का हो जाएगा आपको। क्योंकि हाँ मंत्रास से ना बहुत सारी चीजें हमने फिक्स की है। मेरे एक दो क्लाइंट से उनका आई सर्जरी हमने कैंसिल करवाई है सूर्य का मंत्र देके, प्रॉपर प्रोसीजर से। ओके एक जो हमारे क्लाइंट थे उनको बाईपास कंपलसरी बोली थी, तो हमने उनकी बाईपास भी रुकवाई है उनको मंत्र देके। बस मंत्र में जो होता है ना, 2 वे अगर कनेक्शन है तो ही रिजल्ट आता है, क्योंकि देने का काम आप करोगे, हाँ करना कितना जेन्युइनली है वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने वो हाँ आपको गुजरात के क्लाइंट का बताया, दैट ऑन द एयरपोर्ट दैट गाय डिड हाँ एट 3:30, दिया लगा के वो एयरपोर्ट पे मुंबई में बैठ के पूजा कर रहा है। हाँ डिवोशन जब आएगा तब कोई भी मंत्र आपको रिजल्ट देगा। और हाँ मंत्र में एक चीज है, नो ब्रेक। ओके कोई भी एक ब्रेक लिया ना, उसके बाद से वो डे 1 से फिर से शुरू होता है। फीमेल के लिए 5 डेज आपका साइकिल का ब्रेक चलेगा, उसके बाद आपको फिर से करना है। आप बाहर गए हो, घूमने गए हो, किधर भी गए हो, आपके मंत्र का जो समय है उस समय आपको मंत्र करने बैठ जाना है। ओके अगर 6 मंथ कोई भी मंत्र आप रूटीन में रोज 108 बार भी करते हो, वो एक्टिवेट हो जाता है। के बाद जितना आप उसको ज्यादा करोगे ना, उतना वो एक्टिवेट होता है। और मंत्र के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि डेली आप एक माला करेंगे चलेगा। जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, ये जो दिन आते हैं ना, इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा, अष्टमी है, पूरा दिन बैठ के सिर्फ मंत्र ही कीजिए। उस दिन 50 माला कर लीजिए, उसका फल आपको 1000 टाइम ज्यादा आता है। ओके या एंड मैम प्लेस एज वेल ना, इफ यू डू इट नियर प्लेस बाय एज वेल। रिवर। बहुत बार हमारा अगर ट्रैवलिंग हाँ है तो एटलीस्ट स्टिक टू योर टाइम। हम्म मंत्र का इसी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको संकल्प लेके आपको करना है। 40 डेज में आपका ट्रैवल या कुछ कुछ और चीजें आ जाती है, तो वो छूटना नहीं चाहिए। आप कहीं पे, आपको ये भी पता होगा ना, बॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार रामचरण तेजा, हैव यू सीन इवेंट टू दैट अवार्ड फंक्शन? वो कौन सा गाना है, नाटू नाटू सॉन्ग, पता है सबको? हाँ इसलिए यस उसको अवार्ड मिला था, पता है अवार्ड का नाम यस क्या है? हाँ कुछ तो इंटरनेशनल अवार्ड मिला था ना उसको। हाँ इवेंट ऑस्कर, बेयरफुट किया, ऑस्कर ऑस्कर वाला। ऑस्कर ऑस्कर मिला में था। ऑस्कर ऑस्कर के लिए वो अपने घर से फॉरेन तक बिना चप्पल के गए थे। या आई हर्ड एंड दैट। देन ही टुक हिज तिरुपति बालाजी एंड हिज रेगुलर पूजा एक बॉक्स में। वो शूटिंग के लिए कहीं पे भी जाए, उनका वो बॉक्स पैक रहता है। रोज सुबह उठ के वो होटल के रूम में टेबल पे, साइड टेबल पे अपने भगवानों को रखते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको धूप दीप करते हैं, बाद में वो अपने शूट के लिए जाते हैं। सो इफ दैट पर्सन हु इज वेरी बिजी कैन डू, व्हाई कांट वी? उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है ना, देखा जाए तो उनका तो कितना ट्रैवल रहता है, स्टिल ही कैरीज ऑल हिज गॉड्स एंड ही डज ऑल द पूजा। तो वो डिवोशन आएगा ना, फिर हमें किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं है, फिर हम सब मंत्रों से ही हील हो जाएंगे। फिर हमें ये 30,000 का पन्ना और 50,000 का पन्ना कोई जरूरत नहीं है, पर्ल और रूबी इसकी। लेकिन इतना प्यूरिफिकेशन बॉडी में आना चाहिए, और शरीर में और मन में, दोनों जगह।
मैम राहु का कौन सा मंत्र है? ओम राम राहवे नमः। वो रात को 10 बजे के बाद किया जाता है। अच्छा। हाँ, मंत्र आपको अगर करना है ना अभी इनिशियल लेवल पे, तो अपने अपनी महादशा चेक कीजिए। जो महादशा चल रही है उसके स्वामी का मंत्र कीजिए। जो भी आपके महादशा का स्वामी है वो आपको अभी फल देने के लिए रेडी है, वो रेडी है तो उसी का मंत्र कीजिए, वो जल्दी देगा। किसी और ग्रह, जैसे आपके कुंडली का शनि खराब है लेकिन दशा गुरु की चल रही है ना, तो गुरु आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट देगा, तो गुरु का पहले कीजिए। तो ऐसा नहीं कि शनि का ना कीजिए, उसकी बाकी के रेमेडीज कीजिए, बट मंत्र जो है अपनी दशा का जो स्वामी है उसका कीजिए। मैम अगर वो मारक है तो भी चलेगा क्या? मारक है तो भी कीजिए, जो आपकी दशा का स्वामी है वो ही आपको रिजल्ट देगा ना, तो उसको आप एक्टिवेट कीजिए। लेकिन उसमें बाकी पूरी कुंडली देखनी है, जैसे आपने मारक कहा है वो आपका आत्मा कारक है या फिर क्या है, ये सारी चीजें देखनी है। बट ब्लाइंडली उतना डीप मत जाइए। जो दशा स्वामी है वो आपको कुछ ना कुछ अच्छे फल लेके ही आता है। मैम किसी चाहे भी ऐसी डेबिलिटी व्यक्ति की है, पूरी एग्जॉस्टेड दशा है, खराब नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अच्छा वो जरूर देते हैं, तो आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए ना। चाहे मैम एग्जॉस्टेड है, कुछ भी। एक प्लैनेट पे फोकस करने के बजाय अगर मैं मेरे डेली रिचुअल्स में ही ऐड कर देती हूँ नवग्रह देवताएं नमः, एक माला में करने वाली ओम नमः शिवाय मेरा है, और भी मेरा कुल देवता कुल स्वामिनी नमः, तो उसी में मैं अगर बोल रही हूँ कि नवग्रह देवताएं नमः, विल दैट बी ओके टू गो अहेड? मीन्स मैं पूरे ही नवग्रहों को अंडरस्टूड अंडरस्टूड। प्रैक्टिस करने की सबसे कोशिश पहली की। बात है, हर ग्रह का नंबर अलग है, किसी का 7,000 बार करना है, किसी का 16,000 बार करना है। हाँ राइट। और आपको हुआ डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल कीजिए ना, फिर कोलेस्ट्रॉल हुई वो सबके पीछे क्यों पड़ी है, एक टाइम पे एक ही को फिक्स कीजिए। अगर आप सभी समझ गई। करने जाओगे तो शुगर थोड़ा निग्लेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे पहले खराब देगा रिजल्ट। हाँ जो प्रायोरिटी है उसको पहले कीजिए। ठीक है। ठीक है, सब करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, सबके चक्कर में सब बिगड़ जाता है। एक पे हम्म। इमेजिन एवरी डे यू आर वॉकिंग 5 स्टेप्स, 40 days you are walking 5 steps every day in one direction, and 40 days आज मैं इधर 5 स्टेप गई, आज उधर गई, आज उधर गई, कहाँ से आप डेस्टिनेशन पहुंचोगे? जहाँ पे एक लाइन में चल रहे हो। फोकस। ठीक है। थैंक यू। या मंजुनाथ जी, वेर आर यू? ही लेफ्ट आई गेस। No, ma'am. I'm here only. You are there. How was Yeah, the ma'am. session? Yeah, ma'am. It's good. It's You are good. not asking much, so you are the brilliant student, I can say. Not brilliant, ma'am. I'm trying to compare myself with these remedies, ma'am. No, don't compare. Do it and do the social service, the first thing. थोड़ा भी आपका जो भी इनकम है Yeah, उससे ma'am. 1% ही सही Yeah, ma'am. तो side पे Yes, you just told na the good remedies for Rahu and Ketu and as well as the Shani, ma'am. These three are very nice, ma'am. थैंक यू। Yeah, तो उसको कीजिए आप, अगले 6 मंथ में आपको बहुत लाइफ चेंजिंग रिजल्ट आएंगे। yeah, राहु ma'am. केतु गुरु, राहु शनि गुरु, 3 ग्रह लंबे Yeah, चलने वाले हैं। yeah, ma'am. 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 2.5 साल, इतना लंबा उनका जो ट्रांजिट है वो रहता है। तो वो जो भी रिजल्ट देंगे बड़े इस पे देते हैं। उनके लिए Yeah, कुछ ma'am. कीजिए, उनके जो रेमेडीज है वो कीजिए, जो मैंने आज शेयर कर दिए हैं आपसे। Yeah, Those are yeah, all ma'am. on Saturday, right? गुरु का थर्सडे आएगा, राहु एंड शनि सैटरडे। मैम गुरु का तो कोई रेमेडी नहीं बताया आपने। गुरु का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ब्राह्मण, पंडित, देव। किसी भी मंदिर में डोनेशन कीजिए, किसी भी पंडित कपल को खाना खिलाइए। गुरु का कलर है येलो, चने की दाल है, बनाना है, येलो कलर की साड़ी है, कपड़े है। किसी भी ब्राह्मण कपल को या किसी मंदिर में डोनेट कीजिए, किसी भगवान को येलो वस्त्र चढ़ाइए। ओके। बनाना ट्री की सेवा कीजिए, थर्सडे के दिन बनाना ट्री के नीचे चने की दाल सोक करके रख के आइए। Not to have banana on Thursday. नॉट टू हैव बनाना ऑन थर्सडे। थर्सडे ओके। को बनाना नहीं खाना है, इसका कारण है कि हम बनाना ट्री पे थर्सडे के दिन विष्णु का वास होता है, तो हम बनाना का फ्रूट उनको ऑफर करते हैं, सो वी कैन नॉट कंज्यूम व्हाट वी ऑलरेडी हैव गिवन टू लॉर्ड। ठीक है, तो आज का मैडम यस बोलिए। थर्सडे के दिन हम बनाना डोनेट करते हैं।
हम खुद तो खाते नहीं है, लेकिन मंदिर में दूसरों रख के आ जाइए। मंदिर में रख के, यानी दूसरे लोग खा सकते तो मंदिर में जिसको भूख लगी है वही आएगा, या जिसको प्रसाद में गुरुजी देंगे उन्हीं को मिलेगा। हैं। अच्छा, तो उनको इफेक्ट नहीं करेगा मैडम? जैसे उनके लिए वो रेमेडी नहीं है ना, आप एज ए रेमेडी कर रहे हो। हम्म इनको पता नहीं है, अज्ञान में सुख इसीलिए तो होता है, क्योंकि क्या हो रहा है पता ही नहीं है उनको। उनका नंबर आएगा तो कोई पंडित उनको बता देगा कि भाई तुम अभी तक खा रहे थे तो प्रॉब्लम थी, अब मत खाओ। तेजस्वी मैम, कॉस्मिक ब्रेथ का ऑफिस कहाँ पे, मीन्स वेयर डू यू स्टे एंड वेयर इज योर ऑफिस इट्स इन इन मुंबई? ठाणे हीरानंदानी एस्टेट। ओके, घोड़बंदर रोड. You all are welcome here. We'll have a blast. We'll have a I'll party. try to definitely catch up with you. I'll try to meet you, ma'am. I Definitely. stay at Parel. I'll stay at Parel, but sometime we shall be going there. So definitely I'll give you a call. Okay. मैम मुझे तो दिल्ली से आना पड़ेगा आपको मिलने। सॉरी मैम, कुछ मिस मैं हुआ अभी क्या दिल्ली मेरा? आई थी लास्ट मंथ। ओके मैम, अब जब आप आएंगे तो बताना। ठीक है, मैं द्वारका आई थी लास्ट मंथ। आपका कहाँ पे है? कीर्ति नगर, वेस्ट दिल्ली। मुझे इतना ज्यादा तो पता नहीं है, जब कभी आऊंगी तो मैं बताऊंगी, बट मेरा मैक्सिमम ट्रैवल है ना साउथ में ज्यादा होता है। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स जो साउथ से, और मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि वो रेमेडी दिल से करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। Ma'am, you've been successful in all your remedies. Yes, because we are Astro Vastu consultants. We can see if the remedy is not getting successful, tell the client, we are not giving you any remedies, do these rituals, wait, your time will come. रेमेडी 100% सक्सेसफुल तभी होगी जब हमें पता है कि राइट टाइम है, दे दो, गलत टाइम पे देंगे नहीं होगी। Correct. मैम आज आपने एक मंत्र दिया है ना मैम, ये लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। ये श्री राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र ये इसमें से है मैम। ये हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है क्या मैम? जी हाँ, ओके आपने शायद वो क्या लेक्चर मैम, होगा। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में भी इसके बाद ही हनुमान जी का मंत्र आता है, मनोजव मारुत तुल्य वेगम, ये आता है ना मैम? जी, तो राम रक्षा पढ़ने के बाद अगर आप हनुमान चालीसा करोगे ना तो ही हनुमान चालीसा रिजल्ट देगी, अदरवाइज हनुमान चालीसा आपको जल्दी रिजल्ट नहीं देगी। इसका कारण है कि राम जी सबसे पहले उनके पास जाते हैं जिनके मन में श्री राम बसे हैं, वहां हनुमान जी पहले जाते हैं। अब पूरा अगर आप राम रक्षा और हनुमान चालीसा पढ़ने जाओ, आपका आधे घंटे से ज्यादा समय जाएगा। तो ये 4 लाइन जो है ना, ये आप पढ़िए और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको सही लगेगा। मैम ये है ना मैम, ये लोकाभिरामम के बाद मनोजम, ये हनुमान जी का मंत्र आता है ना मैम, वो लाइंस कब पढ़ना है मैम? वो आपके पास टाइम है ना तो आप पूरा ही राम रक्षा पढ़िए और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। जिनके पास टाइम नहीं उनके लिए मैंने वो स्पेसिफिक 4 लाइन दिए हैं। फिर राम रक्षा के आखिरी जो श्लोक है, राम राम रमेति, या मैम, जिनके पास विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए समय नहीं है वो 3 लाइन पढ़ सकते हैं रोज, उनको वो पूरे विष्णु सहस्त्रनाम का लाभ देगा। मैम कौन सी 3 लाइन स्पीड बता दीजिए। राम रक्षा का लास्ट श्लोक है, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। ओके ठीक है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जी हाँ, या मैम। हेलो मैम। यस, सॉरी मैम, थोड़ा मिस हो गया मेरा एक्चुअली। आपके लिए रिकॉर्डिंग है मैम, आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल का और आज का रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज देना मैम। हाँ, मनोज ने सुन लिया होगा, वो डाल देगा। थैंक यू थैंक यू मैम नक्षत्रा का पीडीएफ भी। हाँ, वो भी। मैम तो कल दीपाली जी क्लास लेंगी क्या? तो ऑटोकैड खाली डाउनलोड करके रखना है और अपना मैप रेडी रखना है। आपने आज डाउनलोड नहीं किया अभी तक? नहीं, I'll do it now. मैम अभी हम रेंटेड हाउस में हैं तो हमारा प्लान तो नहीं मिलेगा ना मैम। आप बनाइए ना, फिर मैंने आपको पहले दिन होमवर्क क्यों दिया था, इसीलिए दिया था ना कि अपने अपने घर का प्लान ड्रॉ कीजिए पेंसिल से। याद है? अगर वो होमवर्क किया होगा तो आप तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, प्लान तो रेडी है। ओके मैम। नहीं तो तो 1-2 दिन में बनाइए। कल के लिए कोई और प्लान यूज कीजिए, 1-2 दिन में बना के फिर अपने प्लान पे कीजिए।
और ओके मैम। जिसने डाउनलोड किया होगा तो उस प्लीज कल कुछ ये करो, हम पिंग करो करके, नहीं तो फिर एक ने किया एक ने नहीं किया तो फिर आप प्रॉब्लम ना हो ग्रुप में जाएगा। मैसेज डाल दो दीपाली शेयर जी, किया था ना या मैं मैडम। इसको भी बोलती हूँ, मनीषा या वैभवी, दोनों में से हम्म ग्रुप में मैसेज डाल देगी। परसों लिंक भेजा था मैंने, शायद कल ना। हाँ ऑलरेडी शेयर किया था। लिंक हाँ मिला है जी। हम्म, ठीक मैडम है। वडोदरा का नंबर कब लगेगा? आप वडोदरा में हो क्या? वापी तो मैं आती रहती हूँ, वडोदरा थोड़ा दूर है, आ जाएंगे, आप बुला मैम लीजिए। आप रेमेडी मैम आपको 2-3 के दिन लिए का कन्विंस कैंप करना लीजिए बहुत ना। डिफिकल्ट है। वी आर प्लानिंग द कैंप इन नवंबर एंड और December we are planning the retreat where we will give you the certain remedies and certain spiritual practices for 21 days. 3 days आपका कैंप रहेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर और ये सब जो है ना ये रेडी होगा। देन without changing anything you can get the very positive results in your body because we are introducing some sadhanas and kriyas in that जो योगा से रिलेटेड है। जैसे हम आजकल मार्शल आर्ट वगैरह ये जो स्ट्रॉन्ग चीजें लेते हैं, उसकी जगह पे जो हमारे एंशियंट टेक्निक्स थे जो त्रिशूल से रिलेटेड है या शास्त्र से आए हैं, उस टाइप के एक्सरसाइज, उसका एक परफेक्ट बैलेंस और एक परफेक्ट फूड, ये सब करके अपनी कुंडली को कैसे हील किया जाएगा, इस बेस पे हमने एक रिट्रीट रखा है। या When is it? नवंबर एंड प्रोबेबली। मैम ग्रुप में आएगा ना इसका? आएगा आएगा। You आप be मैम prepared to talk for the full day. Even just Yes, want I you have to my partner talk. also to talk in that retreat. He is his name also is Yogesh. He is a very good in yogic sadhanas and meditations. तो हम दोनों मिलके वो ले रहे हैं। Rest assured, आपका पूरा माइंड एंड बॉडी एंड सोल क्लीन होके आप जाओगे। थैंक थैंक यू मैम फॉर दैट वन। मैम आप तो मेरे नेबर हो तो भी आप आए नहीं। मुझे मेरे घर जाने के लिए टाइम नहीं है, आप देखिए टाइम क्या हुआ है, मैं ऑफिस में बैठी हूँ। तो आप कभी आने वाले हैं? मैं अब यूएस से आने के बाद आ जाऊंगी। ओह हाँ, अब ठीक है कल चलो। तो कल के इसमें तो हो ही जाएगा ना आपका रेमेडी हाँ डिस्कस। हम्म हमारे इस क्लास में मेरे जाने से पहले ही सबको सबके रेमेडीज मिल जाएंगे पर्सनलाइज। कल आप सबको प्लान देंगी, परसों मैं रेमेडी दूंगी। ओके। मैडम रेमेडीज तो मिल गई लेकिन कन्विंस कैसे करेंगे किस चीज के लिए? घर में अच्छा, करने के आपको लिए? अपनी सौभाग्यवती को संभालना है। मुझे भी मेरे हस्बैंड को संभालना है। तो पहले उनकी Because कुंडली देखते हैं। because इसके पहले I was doing Sumit Raval's class and he was so different and मैंने सब चेंज किया। अभी मैं ये करूंगी, मैं चिल्ड्रन में से मम्मा आप पागल हो गए, अब सब छोड़ नहीं, दो। आप कभी भी ऐसी चीज मत कीजिए जिससे वाइब्रेशन बिगड़ जाए। सुमित रावल जी को मैं जानती हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्त भी है, हमारे क्लास में भी थे, बट वो थोड़ा शास्त्र और ये थोड़ा मिक्सिंग करते हैं दोनों चीजें। तो अंडरग्राउंड कीजिए ना कि वो अपने इंटीरियर को भी खराब कर रहे हैं। Let's hope for the best. Yeah. And तेजस्वी मैम tell your children and husband, give me time of 6 months. इससे कुछ नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी। अपने अपने पार्टनर को बोल दीजिए, जैसा करता वैसे कर दूंगी। गिव मी लिबर्टी फॉर 6 मंथ, अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे कमीशन दो। they are not believing our words. If you are talk, definitely they will be. We will talk. But what happens, when somebody is not ready or not convinced, we should not push them because उनका कार्मिक टाइम है वहां जहाँ पे उनको कर्मों के फल भोगने हैं। अगर आपके केस में अगर ऐसे हो रहा है कि वो नहीं मान रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू डेफिनेटली चेक फॉर चार्ट कि करना कब है और क्या है। मैम आप वास्तु विजिट के लिए जा रहे हैं या वेकेशन के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, वास्तु विजिट, बच्चों का एग्जाम है अक्टूबर में, उसको छोड़ के अकेले वेकेशन कहाँ जाऊंगी मैं सेमेस्टर एग्जाम छोड़ के। तो वहाँ पे एक कोर्स मेरा है वास्तु का, ऑफलाइन कोर्स है ना, वो यूएस में न्यू जर्सी में है, और कुछ Okay. वास्तु विजिट्स भी लाइन अप है, उसके लिए जा रही हूँ। So how long you will be there? 1 US month, में 1 30th month you will be there. अक्टूबर आई बी बैक। You'll be back. मेरा Okay. दिवाली का पहला दिन वहीं पे ट्रैवल में ही हो जाएगा, धनतेरस का। Okay. So बाद में आने के बाद you will start for this Yes. second batch, ना? जो Which 17 का हमारा कोर्स लाइनअप है ना एक्चुअली का, उसका जो हाँ एक्चुअल कोर्स है वो आने के बाद शुरू हो जाएगा। जैसे दिवाली 4 या 5 तारीख को खत्म हो रही है, सो 5th of November वी विल स्टार्ट। तो मुझे किसी के साथ कनेक्ट में रहना है, मनीषा बस मैम में या रहना है, आपको बस ग्रुप में रहना है, ओके उसमें अपडेट आ जाएगा। फाइन फैमिली के फाइन ग्रुप में रहिए आप सब लोग।
आई पुट रेगुलर अपडेट्स ऑन दैट, जो भी चेंजेस है या कुछ है। फाइन मैम। मैम आप दिवाली के लिए भी कोई रेमेडी बताइएगा जब जरूर, हमारा। उसका एक मैं वर्कशॉप लूंगी दिवाली के लिए। बहुत सारे रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं। ओके। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, वंस आई गो देयर आई टेक इट फ्रॉम देयर। हमें तो ऑनलाइन ही लेना है। तो एक अराउंड 10 to 15 अक्टूबर के टाइम पे मैं ले लूंगी। ठीक है। ठीक है। Ma'am, just want to give you a compliment that ओके, you are not at all commercial. You are very genuine. थैंक Thank यू, you very much. यस मैम। थैंक यू। सी हमें ना Thank you. हमेशा दूसरों को कर्म का पाठ पढ़ाते हैं ना, पहले अपने कर्मों पे भी कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। जब अपने कर्मों पे कंट्रोल है, ऑब्वियसली देने वाला तो बहुत कुछ दे देगा, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। Right. और कभी भी एक चीज में हमेशा मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, सबको बोलती हूँ, आप इन इट इज अ बिजनेस, इट इज योर इनकम सोर्स। यू आस्क वॉट एवर फीस यू वांट, बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक विथ योर प्रोफेशन। आपका कोई भी बिजनेस है ना, उसके एथिक्स के साथ आप जितने ऑनेस्ट रहोगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप एथिक्स में 4 पैसों के लिए बिगाड़ करोगे, आज नहीं तो कल वो कर्म आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। और आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स भी तो दे रहे हो ना, और क्या चाहिए। यस मैम। All the blessings with you, ma'am. So we will stop here. It's been like 2 hours I'm talking. Yes. Yes, ma'am. तो आज के मैम क्लास में आई होप सबको रेमेडीज क्लियर हो गए विद पिक्चर्स। मैम ये मैम एक आपसे रिक्वेस्ट था। मैम आप यूएस जाने से पहले मैं आपसे थोड़ा 5 मिनट के लिए पर्सनली बात करना था मैम मुझे। आपके तो पास मनीषा का नंबर है, वो वैभवी आंसर करेगी आपसे, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दैट नंबर, शी विल कनेक्ट यू विथ मी। ओके मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, टुमारो इज इट पॉसिबल मैम? यू चेक विथ हर, क्योंकि क्या होता है ना, अब जैसे हमने ये क्लास शेड्यूल किया था तो वो थोड़ा आगे चला गया, ऐसी अपॉइंटमेंट भी थोड़ी जाती है, एंड देन आई यूज्ड टू गिव टाइम, फिर वो वेटिंग पे रहते हैं, यहाँ ये चला जा रहा है। सो शी विल कोऑर्डिनेट एंड शी विल इमीडिएटली टेल मी कि इनको बात करनी है, तो उस दिन में हम उसको खत्म कर देते हैं। ओके मैम। ओके तो आपसे बिना बात किए मैं नहीं जाऊंगी बस। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो, Okay. शुभरात्रि, शुभम Sure. भवतु। थैंक यू। Shubham. गुड, शुभम Thank you, मैम। थैंक यू मैम।